अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दे। सामईन इकराम, हम कहते हैं ना, अहले हदीस हो और जाहिल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप देखें कि ये शख्स जो है आलिम है, और इसने जब सामने वाले के इल्म को भांप लिया तो ये मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, और मैं भी इसके साथ खेल खेल रहा हूँ। आज बहुत मज़ा आया खेल खेलने में। खेल ये खेल रहा हूँ कि मैं इससे ये चैलेंज कर रहा हूँ कि तू मुस्लिम से, इमाम अबू दाऊद से, इनसे साबित कर कि ये रफ़ैदैन करते थे, और ये किसके कहने पे रफ़ैदैन करते थे। तो ये जो है मुझे बता रहा है, इसके पेट से बात निकलवाने के लिए मैंने ये बात बोली, और इसने अपने मुंह से उगल दिया कि वो किसके मुक़ल्लिद थे। हालांकि तमाम अहले हदीस, आज के नाम निहाद अहले हदीस, ये कहते हैं जो मुक़ल्लिद है या तो वो गुमराह है या जाहिल है। मुक़ल्लिद जाहिल और गुमराह होता है। अब इसने इमाम मुस्लिम के ताल्लुक़ से ये उसूल नहीं बनाया क्योंकि मर जाता, हमारे लिए उसूल बना लेते हैं। अच्छा, अब देखें कि मैं आपको एक चीज़ की वजाहत कर दूं, जो मुजतहिद होता है ना, वो किसी की भी सुन्नत पर अमल कर लेता है। जैसे मिसाल के तौर पे इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम शाफ़ई, या जितने बड़े बड़े इमाम हैं, जब इमाम अबू हनीफ़ा के रोज़े मुबारक पे ज़ियारत के लिए जाते थे तो वहाँ पर इमाम अबू हनीफ़ा के ताल्लुक़ से इमाम अबू हनीफ़ा के तरीके पे नमाज़ पढ़ते थे, रफ़ैदैन को छोड़ देते थे। ठीक है। तो जब रफ़ैदैन को छोड़ते थे, इतने बड़े बड़े इमाम छोड़ देते थे, तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, हम तो उनके मुक़ल्लिद हैं इमाम अबू हनीफ़ा के। अगर हम छोड़ देते तो क्या हमारी नमाज नहीं होगी? ये इतने बड़ी जाहिल कौम है। अच्छा, इसने हमारे भाई से चैलेंज किया कि तू एक सही हदीस दिखा दे कि तर्क रफ़ैदैन पर। तो जब सभी सही हदीस इसको तिरमिज़ी शरीफ की दिखाई गई तो आप देखेंगे कैसे कैसे ये भाग रहा है, कैसे कैसे ये इधर से उधर बंदर की तरह गुलाटियाँ खा रहा है। ये जाहिल, ये आलिम है, और किस तरीके से भाग रहा है। इसने कहाँ कहाँ झूठ बोला, कहाँ कहाँ इसने भागने की कोशिश की, और कहाँ कहाँ ये फंसा। आप इस पूरी रिकॉर्डिंग को सुनिएगा और देखिएगा कि कितनी बड़ी जाहिल कौम है। जिस शख्स को हुजूर की 53 सुन्नतों, नमाज में 53 गालिबन सुन्नतें हैं, उस सुन्नतों का नहीं पता है, और वो रफ़ैदैन पर झगड़ा करता है, एक सुन्नत पर झगड़ा करने के लिए आता है, तो ये कितनी बड़ी जाहिल कौम है। अब देखें, आप पूरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, और जहाँ जहाँ पर मैंने इसको चैलेंज किया है इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद के ताल्लुक से, तो साबित करके वो रफ़ैदैन करते थे, तो इसके पेट से मुझे एक बात निकलवानी थी मुक़ल्लिद की, वो ये निकाल चुका और ये फंस गया। तो अब आप पूरी रिकॉर्डिंग को सुने और ख़ुद फैसला करें कि कितनी बड़ी जाहिल कौम है, और इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआ में याद रखें, अपने भाइयों तक पहुंचाएं, इनके मकर फ़रेब से बचें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सारे मसले मसाइल के जो मसले हैं, हमारा इस पर झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा अकीदे पर है। और अहले हदीस की यह बदनसीबी है कि वो मसले मसाइल पर बहस करने के लिए आता है, क्योंकि पता लग गया कि अकीदे में हम इनसे जीत नहीं सकते। तो ये सारी बातें हैं, और मसले पर हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम मसले पे कोई झगड़ा नहीं करना चाहते, ना कोई बहस करना चाहते, हम अकीदे पे बहस करते हैं। लेकिन फिर भी ये अहले हदीस जो है ज़बरदस्ती मसले मसाइल को ले लेके आ रहे हैं, और उसमें भी जलील ख्वार हो रहे हैं। तो इस रिकॉर्डिंग को आप सुनिए। और एक चीज़ मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बुखारी की सही हदीसों पर इजमा है जमहूर का, मुस्लिम की सही हदीसों पर इजमा है, अबू दाऊद की सही हदीसों पर इजमा है, और तिरमिज़ी शरीफ की सही हदीसों पर इजमा है जमहूर का। अब जो इस इजमा को ना माने वो अहले सुन्नत से बाहर है। तो अब जमहूर का ये इजमा है कि जो इन सियासत्ता में सही हदीसें हैं वो सही हैं, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जो ज़ईफ़ हैं वो ज़ईफ़ हैं, उस पर अमल नहीं होगा, फजीलत को छोड़ के, हुजूर की फजीलत को छोड़ के। तो अब ये देख लीजिए कि मैं सही हदीस इसको पेश कर रहा हूँ, ये किस तरीके से भाग रहा है और किस तरीके से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। आप देख लीजिए, इसकी जहालत देखिए और हंसिए और सुनिए, और हंसिए, देखिए भी और सुनिए भी, दोनों चीज़ करिए। एक तसव्वुर करिए कि सामने खड़ा है वो, और फिर कान में लगा के सुनिए भी। और बाकी इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दुआ याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। कॉन्फ्रेंस पर है, इनका नाम है सरफराज अहमद साहब। क्या? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, असल बात ये चाह रहे हैं कि इनकी इस्लाह की जाए, और ये असल बात ये बोल रहे कि हम पहले बरेलवी थे, उसके बाद देवबंदी, उसके बाद अहलुल हदीस बने हैं, तो हमें फातिहा क्या नाम है, रफ़ादैन पर कोई ऐसी हदीस दे दीजिए जिसे हम छोड़ दें। रफ़ादैन? जी। अच्छा, तो ये बताइए रफ़ादैन करना सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, क्या है? वो तो वो बताएंगे ना। अब उन्हीं से पूछ रहा हूँ भाईजान, रफ़ादैन करना फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, क्या है?
रफ़ेदैन करना नबी का तरीका है। तो सुन्नत हुआ। जी। नमाज में कितनी सुन्नतें हैं? अब मैं गिन के तो नहीं रखा हूँ, अरे भी नबी का तरीका है तो अंदाजा सुन्नत। कितनी सुन्नतें हैं? नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। 5, 10, 15, 20? हाँ, मैं तो अब मतलब अब जैसे आपने ये कहा कि मैं नहीं बता पाऊंगा, तो इसका मतलब ये हाँ, हुआ मतलब कि आप आप जैसे नमाज में बहुत सी सुन्नतों को छोड़ देते हैं। सुन लीजिए सब्र से, थोड़ा दिमाग लगा लिया कीजिए। जब आपको नहीं पता कितनी सुन्नतें हैं तो आप नमाज में बहुत सी सुन्नतों को छोड़ देते होंगे, और सारी सुन्नतें जो हैं जरूरी नहीं है। अच्छा, तो आपको तो पता ही नहीं है सुन्नतें कितनी है, तो फिर तो छोड़ते होंगे ना आप? नहीं, देखें बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग फर्ज समझते हैं। मैंने पूछा सुन्नत के बारे में, मेरी बात नहीं समझ में आई आपको? नहीं, नमाज में सुन्नतें कितनी, हदीसों से कितनी सुन्नतें साबित हैं? मेरे भाई सुने ना बात मेरे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं मेरे भाई मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, नमाज में हदीस से कितनी सुन्नतें साबित हैं? आप बता दीजिए, मुझे नहीं मालूम है तो बता दीजिए। नहीं रखा हूँ मेरे भाई, गिन कर मैं नहीं रखा हूँ। गिन के नहीं रखा है तो सारी सुन्नतें आप गिन के नहीं रखे हैं, तो फिर इसी सुन्नत के पीछे क्यों पड़े हैं आप? सारी सुन्नतें छोड़ रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि क़याम में कैसे बैठना चाहिए, रुकू से ऊपर कितनी देर का। अच्छा सुनिए, रुकू से आप खड़े होते हैं, कितनी देर खड़े होते हैं? रुकू से खड़े होने के जैसे हम रुकू से खड़े हुए तो कितनी देर हमें खड़े रहना चाहिए? जितनी देर दुआ पढ़ना है उतनी देर। कौन सी दुआ? रुकू से खड़े होने की दुआ कौन सी है? समीअल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द। बस इतनी देर खड़े होना है, मुबारकन फी, इतनी देर ही खड़े होना है। अच्छा चलिए, तो देखें कि आप देखे नहीं है, हदीस से देखेंगे, देखे छोड़ दीजिए। अब हमने तो ऐसे देखा बहुत से मुसलमान शराब पीते हैं, तो देखने से नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ सजदे से जब सजदे से उठते हैं तो कितनी देर, दूसरे सजदे में जाने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, ये सुन्नत रसूल है। दुआ ये पढ़ूंगा तब तक मैं खड़ा रहूंगा। मैं कहाँ लिखा है ये? कौन सी हदीस में लिखा है ये? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ ही ना पढ़ते थे मेरे। हदीस बताइए कि जब तक ये दुआ पढ़े तब तक ही खड़े रहना। जैसे हदीस में है ना कि अल्लाह के रसूल ने रफ़ेदैन किया तो आप करते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने जितनी देर दुआ पढ़ी, दुआ नहीं है वो तस्बीह है कि तस्बीह इतनी देर पढ़ी। जैसे सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ी तो सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ी, 5 बार पढ़ी, 7 बार पढ़ी, जबकि तादाद है 3, 5, 7। ठीक है, तो अब 3 बार पढ़ी, सुनिए भाई साहब सुनिए ना, 3 बार पढ़ी तो कितनी देर खड़े होना है, 5 बार पढ़ी तो कितनी देर खड़े होना है, 7 बार पढ़ी तो कितनी देर खड़े होना है, तो आपको पता नहीं है। तो इस सुन्नत को भी आप छोड़ते हैं। सजदे से उठते हैं, 3, 5, 7 बार तस्बीह है सजदे के अंदर, फिर आप उठे, फिर आपने छोड़ दी। लिखा भाई मेरा हम क्या कह रहे हैं कि जब तक हम पढ़ेंगे इसको तब तक खड़े रहेंगे ना। अल्लाह तो कहाँ लिखा है ये? कहाँ लिखा है? कौन सी हदीस में? तो सामीन इकराम, जैसा हम लोग बारह अपनी बच्ची के ताल्लुक से आपसे अपील कर रहे हैं डोनेशन के लिए, और आपको हम बारह बता रहे हैं कि अभी हमें 4 कीमो की अर्जेंट ज़रूरत है। एक कीमो की जो कीमत है 16,600 रुपये है। आप लोग 10 भाई, 10 अहबाब, 10 रिश्तेदार मिल करके अगर एक कीमो का इंतज़ाम कर दे तो हमारा जो है ये मसला हल हो जाएगा। हालांकि हमें 6 महीने तक कीमो चढ़ाना है, लेकिन अभी 4 की बहुत ज़रूरत है। आगे का अल्लाह मालिक है। तो अगर कोई भाई ख़रीद के कोरियर भी करना चाहे तो वो कोरियर भी कर दे, या वो पैसा डालना चाहे वो पैसा भी डाल दे, और डाल के मुझसे बात भी कर सकता है। मेरा नंबर है 9958618727। अगर कोई भाई इस बच्ची की 3 साल का मेडिसिन का ख़र्चा उठाना चाहता है तो वो भी उठा ले। कोई भाई 6 महीने की कीमो का ख़र्चा उठाना चाहता है तो वो भी उठा ले। 6 महीने की कीमो गालिबन 48 से 50 हज़ार रुपये, और जो 3 साल की दवाइयाँ हैं गालिबन जो है 2 से 2.5 लाख रुपए। तो आप लोग अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो हम अपने भाइयों से अपील नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वहाबी, देवबंदी, शिया, रावजियों को इसमें शामिल ना करें, इस मदद में शामिल ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी। और बाकी आप लोगों को पूरी डिटेल फ़ोन करें तो मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे चाहिए व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। बाकी ये बारकोड दिया जा रहा है, आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिल करके हमारी मदद करें। और इस आलिमा बच्ची जो 12 पारों की हाफिज़ा है, इस आलिमा बच्ची के लिए
सब कोई मिल करके मदद करें। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जितने हमारे सुन्नी भाई हैं, हम सबसे यही अपील कर रहे हैं कि आप इस बार कोड पर डोनेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को कहें, ज़कात भी दे सकते हैं और सदका भी दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। बस इतना ही हमें कहना है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमारी पीछे से बैक से मदद कीजिए पैसे से, और बाकी जिस्म से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बताएं कि मैं आप क्यों जो बताऊं, तकबीर आप आए हैं पूछने के लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब आप रुकू से खड़े मैं हुए, पूछने के लिए आया हूँ, मैं ही बताऊं आप? हाँ, तो वही वजाहत, कर रहे हैं। वही वजाहत आपको करनी बहुत जरूरी है मैं ना। आपसे पूछ रहा हूँ, जो पहली तकबीर के लिए आप हाथ उठा रहे हैं, तो कितनी देर के लिए हाथ उठाना है? हाँ, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, हाँ। सबसे पहली बात यह है कि नमाज में 53 सुन्नत है, 53 सुन्नतें हैं, ठीक है। नहीं, मैंने वो मेरी वजाहत करने दीजिए, वजाहत वजाहत करने दीजिए। 53 सुन्नतें हैं। अगर हमसे 5 सुन्नत 10 सुन्नत, अभी मैं बता दूंगा आपको, पूरी बता दूंगा, लेकिन मुझे वजाहत करने दीजिए। जैसे नमाज में 53 सुन्नतें हैं, जैसे 5 सुन्नत 10 सुन्नत या 20 सुन्नत हमसे छूट जाती है तो हमारी नमाज हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हमारी नमाज हो जाएगी। अब मसला है रफ़ेदैन का, तो रफ़ेदैन करना ये सुन्नत रसूल है। अब बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने सजदे से उठने के बाद भी रफ़ेदैन किया, लेकिन आगे हदीस मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से उठने के बाद रफ़ेदैन तर्क कर दिया, नहीं किया। 2 हदीसें हो गई, पहली हदीस मनसूख हो गई। अब बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो रफ़ेदैन करते, रुकू में जाते तो रफ़ेदैन करते, रुकू से उठते तो रफ़ेदैन करते, सजदे में जाते तो उससे पहले रफ़ेदैन करते। अब दूसरी हदीस है अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सहाबा इकराम इजमा बना करके नबी की नमाज का जिक्र कर रहे थे, तो एक सहाबी रसूल तशरीफ लाए और कहा कि मैं तुमको नबी से बेहतर जानता हूँ, नमाज सबसे ज्यादा मैंने नबी को देखी है पढ़ते हुए। तो आपने जब नमाज शुरू की तो एक ही बार रफ़ेदैन किया, उसके बाद फिर रुकू में गए, तो रुकू में ऐसे गए कि अपने दोनों हाथों को घुटने पे रखा। गलत बोल रहे हैं, ये हदीस हम पढ़े हैं भाई, ये हदीस हम पढ़े हैं। तो आप ही सुना दीजिए, बताइए, सुनाइए जरा, आप पढ़े तो। हदीस में है कि 10 सहाबी गालिबन रहते हैं। 10 सहाबी लिखा वहाँ पे, वहाँ 10 सहाबी का जिक्र लिखा हुआ है। 10 सहाबी का जिक्र। अगर आपने वहाँ पे 10 सहाबी दिखा दिया मुझे, तो मैं कसम खुदा की आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह। मैंने टाइटल। अच्छा, दूसरी चीज सुनिए, जब ये नमाज शुरू की आपने तो पहले रफ़ेदैन किया, उसके बाद आप रुकू में गए, रुकू में दोनों हाथों को घुटने पर रखा, फिर जब आप रुकू से उठे तो दोनों बिल्कुल पैरों को सीधा करके खड़े हो गए, उसके बाद जब आप सजदे में गए तो सारा जिक्र बताया है, और रफ़ेदैन एक ही बार है। अब इस हदीस की शरह पढ़ लीजिए आप, अब इस हदीस की शरह में आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी तिरमिजी शरीफ की हदीस है। कहाँ है जी, बुखारी में तिरमिजी की हदीस है 257 नंबर। ये जो हदीस बयान की है ये बुखारी में है। बुखारी में जी जी, हाँ बता देते हैं कितने नंबर। हाँ बता देते हैं, 828 नंबर गालिबन निकालिए बुखारी, फिर हम आपको मुस्लिम की हदीस दिखाएंगे। 828। अच्छा, उसके बाद जब आप पढ़ेंगे मुस्लिम शरीफ की हदीस गालिबन 928 के आसपास है, वो भी अभी भेज देंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे से बाहर तशरीफ लाए और राफ़ई दीकुम, अरबी के मतन है राफ़ई दीकुम, कि सहाबा इकराम क्या कर रहे थे, बार बार रफ़ेदैन कर रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर आए और कहे कि मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरीके से एक सरकश घोड़ा बार बार अपनी दुम को उठाता है, उसी तरीके से तुम हाथों को उठा रहे हो, नमाज में सुकून इख्तियार करो। अब इसकी शरह में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस हदीस से ये पता लगा कि रफ़ेदैन करना हुजूर ने मना फरमा दिया। अब अगर कोई रफ़ेदैन करता है, ये सुने हाँ, अब बताइए, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैं या आप बड़े हैं? पहले मुझे इसका जवाब दे दीजिए। नहीं मेरे भाई, हम क्या बोल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ। अब आप हुज्जत कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं मैं सीखने आया हूँ, अब आप हुज्जत कर रहे हैं। यही तो मैं कहता हूँ, गैर मुकल्लिद आता है चुपचाप, उसके बाद फिर हुज्जत करने लगता है। जब मैंने आपको कहा कि मुस्लिम की हदीस, मुझे बयान तो करने दीजिए, मैं पहले हुज्जत नहीं कर रहा। अच्छा, बयान करिए। सुनिए,
जिस किताब में मुझे नमाज नबी, मैंने भाई को बताया, साहिल भाई को भी अभी, नमाज नबी जो किताब मुझे मिली थी उसी में इसका जवाब था। वो किताब किसने लिखी है? जो सर्कस, वो किताब किसने लिखी है? ओहो, उसमें क्या लिखा ये तो नहीं, पहले बताइए किताब लिखी किसने है? मैं किताब से मुतासिर नहीं हूँ। ना, पहले बताइए किताब लिखी किसने है? डॉक्टर शफीकुर रहमान। हाँ, आप सुनिए, डॉक्टर शफीकुर रहमान की किताब को उसके मुंह पे मार दीजिए। हमें मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह उनसे बड़े हैं, और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की जब शरह कर दी है तो डॉक्टर ये रहमान साहब कौन होते हैं शरह करने वाले? होने दीजिए मेरे भाई। हाँ, तो आप ये इनके मुकल्लिद हैं क्या आप? नहीं, डॉक्टर रहमान तो फिर कैसे? नहीं, मुकल्लिद नहीं है तो फिर कैसे इस किताब का कैसे एतमाद कर लिया आपने? अरे मेरे भाई, आप मैं तो बोल रहा हूँ, मैं उस बात उनकी किताब से मुतासिर नहीं, उसमें जो बात ली वो तो सुने। अच्छा, मुतासिर हो गए आप, चलिए सुनाइए। उसमें लिखा हुआ है, बुखारी मुस्लिम की जो आप हदीस पेश की है, उस हदीस का जो टाइटल है, उसका जो बाब है, उसमें लिखा हुआ है कि रुकू जलसे के दरमियान सलाम फेरते वक्त हाथ उठाने का बयान। ऐसा अच्छा, बाप, अच्छा ये बताइए बाप किसने बांधा है? एक मिनट, बाप किसने बांधा है ये? और मेरे भाई, हदीस के मतन है नमाज में, यानी सलाह राफ़ई दी कुम, नमाज में रफ़ेदैन मत करो। सलाह का जिक्र है नमाज में, सलाम में नहीं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैं क्या देखता हूँ कि तुम नमाज में बार बार रफ़ेदैन कर रहे हो, यानी राफ़ई दी कुम, रफ़ेदैन कर रहे हो बार बार। हाँ, मैं बता, बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब क्या होता है? सजदे में होता है ना, एक बार होता है। हाँ, बार मतलब एक से ज्यादा दफा। हाँ, एक से बाद ज्यादा दफा। तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? हाँ, कि राफ़ई दिकुम सलाह। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, ये बाब माना है इब्ने नईम ने। मेरे भाई सुनिए ना, सुनिए तो सही, एक मिनट सुनिए तो सही, हदीस बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए पहले सुनिए। अरे गैर मुकल्लिद साहब सुनिए, हुज्जत मत करिए, सुनिए। अरे मेरे भाई, इसका जो बाब बांधा है, उसका बाब बांधा है इब्ने नईम ने। सुनो ना, मतलब नहीं है मेरे भाई। अच्छा बात है, आप मेरी सुनी नहीं रहे। अच्छा, समझे, जो आप मेरा भी तो सुने। हाँ सुनाइए। आप जो हदीस बता रहे हैं ना मुस्लिम शरीफ की, जस्ट जो उस हदीस के बाद ही जो हदीस है उसी बाब में उसी हदीस को और तफसील से बताया गया है। तो ये आपने ज्यादा समझ लिया, मुल्ला अली कारी ने ज्यादा समझा? तो इसका टाइटल कौन बांधा है भाई? इब्ने नईम ने बांधा है। इब्ने नईम ने बांधा है, मुस्लिम शरीफ ने नहीं बांधा है। इमाम मुस्लिम हदीस ला इब्ने नईम ने बाब बांधा है और मुल्ला अली कारी ने इसकी शरह की। वो जाहिल है। कौन जाहिल है? इब्ने नईम। तो मुल्ला अली कारी जाहिल है? मुल्ला अली कारी जाहिल है? इमाम बुखारी। मुल्ला अली कारी जाहिल है? इमाम बुखारी। मुल्ला अली कारी जाहिल है? इमाम बुखारी। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह जाहिल हैं? मेरे सवाल का जवाब दो पहले। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह जाहिल हैं? मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह जाहिल हैं? इमाम बुखारी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं इमाम बुखारी? इमाम बुखारी का, अच्छा इमाम बुखारी कह रहे हैं कि भाई अल्लाह के रसूल ने रफ़ीदैन किया। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। इमाम बुखारी जितनी हदीसें लाए, अगर इमाम बुखारी को कोई हदीस नहीं मिली तर्क की, तो इसका मतलब ये हो गया कि इमाम बुखारी जो हदीस लाएंगे हम उसी पर अमल करेंगे, ऐसा ना हजरत? इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम हाँ, अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, करते थे। हाँ मुझे बताइए कि अगर आपने, सुनिए ना भाई सुनिए ना। अब देखो ये हुज्जत करने लगा। मैं कहता हूँ ना, गैर मुकल्लिद जब फंसता है तो हुज्जत करता है। अब मेरी नहीं सुनेगा ये। अरे भाई, अब आप कह रहे हैं कि इमाम बुखारी इब्ने माजा सुन्नत करते थे, रफ़ेदैन करते थे। अब मुझे आप ये बताइए, इमाम अबू हनीफा से लेकर के इमाम जलालुद्दीन सीती रहमतुल्लाह अलैह तक कोई रफ़ेदैन नहीं करता था, तो उनकी नमाज नहीं होती थी क्या? हाँ, तो पता कहाँ से होगा? कड़वा थूथू मीठा हप खा के आए हो तो पता कहाँ से लगेगा तुमको? आप चलो मुझे मुझे बताइए कि जिसने रफ़ेदैन नहीं किया उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी? चलिए इस पे फाइनल कर लीजिए। अरे हम उससे क्यों जाए मेरे भाई? हमको नबी की सुन्नत मिली, हम अमल करें। तो नबी की सुन्नत तो 53 है, आपको एक भी सुन्नत नहीं पता है और आप नबी की सुन्नत पकड़ने की बात कर रहे हैं। नबी की 53 सुन्नतें हैं। हमको नहीं पता है, हम तो ये नहीं बोले। तो 53 सुन्नत में 10 सुन्नत बता दो, चलो 10 बता दो, 5 बता दो, चलो। हम बोले हमको याद नहीं। 5 बता दो, खुदा की कसम मैं भी तुम्हारे साथ रफ़ेदैन करूंगा। 5 बता दो।
इसीलिए कहता हूँ ना, इसीलिए कहता हूँ अहले हदीस बनने के लिए इल्म की जरूरत नहीं, जाहिल होना जरूरी है। सिर्फ जाहिल हो जाए वो अहले हदीस बन जाता है। हम मेरे भाई सुने, मेरे भाई मत बोलो, मैं गैर मुकल्लिदीन का भाई नहीं हूँ। सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हैं कि रफ़ीदैन करना सुन्नत रसूल है, बदतमीजी आप हुज्जत कर रहे हैं। आप मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह को जाहिल बता रहे हैं, बताइए। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह को आप मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह को जाहिल बता रहे हैं, बताइए। अरे इमाम बुखारी बोले, हम नहीं बोले। तो इमाम बुखारी पहले क्या, सुनो, इमाम बुखारी पहले क्या है, इमाम मुस्लिम बाद के हैं। अगर जो हदीस इमाम बुखारी को नहीं मिली, इमाम मुस्लिम को मिल गई, तो उस पर अमल नहीं होगा, हाँ या ना? आप ऐसा क्यों हाँ या ना बताइए। आप जाहिल बोले। इमाम बुखारी को एक भी बैठ के इस्तिंजा करने के ताल्लुक से हदीस नहीं मिली, एक भी हदीस इमाम बुखारी की सही बुखारी में बैठ के इस्तिंजा करने के ताल्लुक से नहीं है। इमाम मुस्लिम लेकर के आए, इमाम तिरमिजी लेकर के आए, तो क्या इमाम बुखारी खड़े होकर इस्तिंजा करने की हदीस लाए, बैठने की नहीं लाए? तो इमाम मुस्लिम को मिल गई तो आप बैठ के इस्तिंजा नहीं करोगे? अरे हम तो बोल रहे हैं कि हाँ, तो इमाम मुस्लिम खुद लेकर के आए हदीस और खुद फरमाया कि सलाह नमाज के अंदर राफ़ईदीकुम कि रफ़ीदैन मत करो। तो मेरे भाई क्या कर रहे हो आप? सुनकर आप इमाम बुखारी सुनो, आपने बोला इमाम बुखारी बोल रहे हैं, ठीक है, चलिए। इमाम बुखारी कह रहे हैं, सिर्फ नहीं बोल रहे, सुनो, इमाम मुस्लिम अगर रफ़ीदैन करते थे मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा, साबित कर दो। चलो साबित करो, साबित करो। ताहिरुल पादरी को छोड़ो, तुम साबित करो। चलो साबित करो, इमाम मुस्लिम रफ़ीदैन करते थे हर नमाज में, साबित करो। चलो हवाला पेश करो, मैं अभी आप ही अपने मुंह से बता दीजिएगा मेरे क्या? भाई। हाँ बताइए। अभी हमको हवाला भी पेश नहीं करना। इमाम अबू हनीफा रफ़ीदैन नहीं करते थे, नहीं रफ़ीदैन नहीं करते थे इमाम अबू हनीफा, और 3 इमाम करते थे। तो मैं कह तो रहा हूँ सुन्नत रसूल है। अगर कोई सुन्नत छोड़ रहा है तो एक मिनट, तीनों इमाम का अकीदा है कि वो वसीले के भी कायल है। तुम तो भागते हो वसीले से, तुम तो भागते हो वसीले से। इमाम रफ़ीदैन करते थे। हाँ, तो ये सुन्नत का मसला है ना, फर्ज वाजिब नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, फर्ज वाजिब नहीं है। इमाम अबू हनीफा नहीं करते थे, इमाम शाफी, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो। इमाम मालिक तो हाथ ही नहीं बांधते थे, नियत ही नहीं बांधते थे, तो आप भी मत बांधो। वो तो नियत ही नहीं बांधते थे। इमाम मालिक नियत ही नहीं बांधते थे, वो रफ़ीदैन नहीं करते। मैं कह रहा हूँ इमाम मालिक तो नियत भी नहीं बांधते थे, तो तुम भी मत बांधो। मेरे भाई हम जो मैं जो सवाल कर रहा है तो इमाम मालिक नियत भी नहीं बांधते थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इमाम मालिक को पकड़ाना तुमने, इमाम मालिक तो नियत भी नहीं बांधते थे, तो तुम भी मत बांधो। पकड़ रहा हूँ। अच्छा, तो इमाम सुनो, इमाम हम्बल जोर से आमीन नहीं बोलते थे, तुम भी मत बोलो। अरे मेरे भाई हम तो बोल रहे हैं कि हम क्या नहीं बोल रहे हो? पकड़ने वाले नहीं है। मैं कह रहा हूँ तुम मसले मसाइल को, सुन्नत को फर्ज वाजिब में जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ओहो, मैं नहीं फर्ज वाजिब। अच्छा, चारों इमाम का मसले में अकीदा अलग है, चारों इमाम का मसले में अकीदा क्या करोगे अब बताओ? अरे आप एक जगह रहे ना मेरे भाई। मैं क्या, नहीं, कड़वा थू मीठा हब्बत थोड़ी तुम्हें लेने दूंगा मैं। इमाम शाफई के नजदीक सुनो, इमाम शाफई के नजदीक आप बोले ना कि सुनो, इमाम मुस्लिम का साबित करो। हाँ करो, चलो करो, इमाम मुस्लिम का करो। हाँ, तो 3 इमाम रफ़ीदैन करते थे कि नहीं? आप ये पहले हाँ या ना। मैं कह रहा हूँ, हाँ सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, करते थे ना कि 3 इमाम का मसला अलग है। इमाम हम्बल जो है वो नियत नहीं बांधते थे, ना पेट पर ना सीने पर। इमाम हम्बल जोर से आमीन नहीं बोलते थे। सुन लो, इमाम शाफई के नजदीक वजू करने के बाद औरत टच हो जाए तो वजू टूट जाता था। सुनो, बड़बड़ मत करो। सुनो, तुम मान रहे हो तो फिर तुम भी अमल करो इमाम शाफई के तरह। जैसे तुमने वजू बना लिया, औरत टच हो गई तो वजू टूट गया तुम्हारा। मैं सिर्फ इमाम मुस्लिम का साबित कर। तो इमाम मुस्लिम पे रहो ना, तीनों इमाम के पास कहाँ आ रहे हो? इमाम मुस्लिम पे रहो, इमाम मुस्लिम पे रहो। हाँ बताओ। और एक चीज, एक कॉल मैं आपका और बता दूं, इमाम मुस्लिम आप बताएं, इमाम मुस्लिम एक कॉल और बता दूं, 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 एक कॉल और बता दूं। हाँ बता रहा हूँ, एक कॉल और बता दूं तुम्हें। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जब मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, मज़ार पे हाजिरी देता था और उनके बारगाह में मैं जाता था तो नमाज में उनके तरीके से पढ़ता था वहाँ पे। तो इमाम शाफी वहाँ पे रफ़ीदैन तो छोड़ देते थे, इमाम अबू हनीफा की सुन्नत पर अमल करते थे। तो इमाम शाफी अबू हनीफा के मुकल्लिद हो गए वहाँ जाके। फिर
ठीक है, आप है ना? अपने इल्म के हिसाब से अच्छा, आप बताएं हैं। इल्म के हिसाब से नहीं, उनकी किताब है। अब दूसरी चीज सुन लो, इमाम अच्छा, हम्बल, ठीक है, इमाम ठीक है। हम्बल, अरे सुन तो लो, बड़बड़ाओ मत, बड़बड़ाओ मत, बड़बड़ाओ मत, सुन लो, बड़बड़ाओ मत, बड़बड़ाओ मत, सुन लो। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे इमाम शाफई के मानने वाले उनके साथ गए और इमाम अबू हनीफा की रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गए, उनके मज़ार पे गए, उनकी बारगाह पे गए, तो वहाँ जो नमाज पढ़ते थे तो रफ़ेदैन नहीं पढ़ते थे। तो इमाम शाफई की नमाज हुई तो या आप नहीं हुई? बार-बार एक ही बात बोल रहे हैं। हाँ, तो बताइए, इमाम शाफई की नमाज वहाँ हुई या नहीं हुई, इसका जवाब दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे भाई, क्या? नमाज होने ना होने का फतवा हम नहीं दे सकते। नहीं, तो फिर तुम हुज्जत किस चीज की कर रहे हो? किस चीज की हुज्जत कर रहे हो फिर? तुमको सुन्नतें नहीं पता है नमाज में कितनी है और तुम रफ़ेदैन पर मुझसे बहस करने के लिए आए हो। इतने बड़े जाहिल हो यार तुम लोग। इमाम मुस्लिम किसी की तकलीफ करते थे भाई। इमाम मुस्लिम, अच्छा, इसका मतलब तो आपके नजर में मुकल्लिद कौन है? इसका भी जवाब दे दीजिए। आप तो अपने आप को गैर मुकल्लिद कहते हैं, देख रहे हो सलमान भाई हर जगह फंस रहा है। तो अगर इमाम मुस्लिम मुकल्लिद थे तो मुकल्लिद तो तुम तो कहते हो मुकल्लिद जाहिल होता है, तो इमाम मुस्लिम जाहिल थे फिर? नजरिया पूछ रहे हैं। नहीं, मुझसे क्यों नजरिया पूछ रहे हैं? मुझसे नजरिया मत पूछिए। ये बताइए, किसी की तकलीद करना कैसा है? पूछने से ही तो आप तकलीद करना कैसा है, किसी की तकलीद करना कैसा है, इसका जवाब दो पहले। नहीं, पहले आपने तकलीद करना कैसा है पहले ये बताओ। मैं फंस गए, तुम बोलेंगे, तुम बहुत गंदा फंस गए हो भाई। जो हम तकलीद करना कैसा है? अहले हदीस के नजदीक तकलीद करना कैसा है? जिस चीज को हम समझ रहे हैं, अहले हदीस के नजदीक तकलीद करना कैसा है? सही है या गलत है, बस इतना बता दो। हम आपसे पूछ रहे हैं अहले हदीस के नजदीक तकलीद करना कैसा है? किसी की तकलीद करते थे? मैं कह रहा हूँ अहले हदीस के नजदीक तकलीद करना कैसा है? आप नहीं जवाब दे रहे भाई। इमाम मुस्लिम का आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि इमाम मुस्लिम। अरे शेरे रिजवी साहब, जरा इससे पूछो। ये कह रहा है इमाम मुस्लिम की तकलीद का ये कायल हो गया है, तो ये पता लग गया कि गैर मुकल्लिद जो तकलीद के लिए भौंकते हैं, तो इमाम कहते हैं ये लोग कि जो तकलीद करता है वो जाहिल होता है, तो इमाम मुस्लिम को इसने जाहिल साबित कर दिया। देखिए भाई, ये सब चिढ़ाने वाली बात जो है ना, हजम नहीं होती है। नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जिसने रफ़ेदैन नहीं किया उसकी नमाज होगी या नहीं होगी, ये बता दीजिए। देखिए भाई, ये मोटी ये भाई अपने पास रखो। मैं छूड़े चमार को अपना भाई नहीं बनाता, सुन लो। मैं चमार से ज्यादा जलील इंसान को अपना भाई नहीं बनाता, क्योंकि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा है कि हुजूर का जो रोज़ा मुबारक है भूतों में से बड़ा भूत है, और जो उसको अपना काबिर मानता है, उसको अपना रहनुमा मानता है, मैं उसको चमार से ज्यादा जलील बनाता हूँ, समझता हूँ। क्या नहीं मानते? मैं नहीं मानता। तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदीक मुशरिक है, बोलो जरा, उसने ऐसा लिखा तो मुशरिक हुआ वो। मैं किसी को नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे बाप को कोई नाहक गाली देगा? सुनो, तुम्हारे बाप को कोई नाहक गाली देगा तो तुम अपने बाप के नाहक गाली देने वालों के साथ क्या करोगे? चलो तुम फैसला क्या करोगे, फैसला करो। चलो, मैं अदब से उससे बात क्या अदब से बात करोगे? भाई, जो आपने ये जो अल्फाज अदा की, हाँ, सही है। तो उसने तुमको भी थप्पड़ मार दिया तो क्या करोगे? हाँ, तो मैं उसके ऊपर केस करूंगा। केस करोगे? और उसने केस करने के बाद तुम्हारे बाप को तबीयत से कूट दिया तो फिर क्या करोगे? हाँ, तो फिर उसके बाद में जो हो सकेगा जो, और वो मैं अदा करूंगा। क्या अदा करोगे? मगर अपने क्या अदा करोगे? क्या अदा करोगे? इखलाक था। अच्छा। इखलाक को मैं जाया नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है कि अगर तुम्हें कोई नाहक मारे तो तुम अपने डिफेंस में उसको मार सकते हो? कैसे जाहिल आदमी, कहाँ से पढ़ के आए हो? अल्लाह ताला, सुनो, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? के साथ दो, सुनो अच्छे अल्फाज के साथ दावत देना चाहिए किसी को। अच्छा, चलो, अच्छे अल्फाज में दावत दी जाती है दीन की, अकीदे की। तुम सुन्नत पे बहस कर रहे हो मुझसे। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बाप को कोई नाहक जूते मारेगा तो तुम उसने सलूक करोगे उसके साथ? बिल्कुल। चलो ठीक है, तो हुजूर की हदीस के खिलाफ हुआ। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा बाप जन्नत का दरवाजा है, तो कोई तुम्हारे जन्नत के दरवाजे पे चप्पल मारेगा तो तुम उसके साथ हुस्न सलूक करोगे? शाबाश, क्या कामयाब बेटा है यार, ये तो बहुत बढ़िया बेटा है रिजवी साहब। कहीं का जोड़ा, रिजवी साहब, और रिजवी साहब, हम ये कहते हैं कि वहाबी में किसी माँ ने ऐसा हलाली बच्चा पैदा नहीं किया जो
कहीं का कहीं भागे ना और कहीं से कहीं फंसे ना। तुमने ये कहा इमाम मुस्लिम रफ़ेदैन करते थे, ठीक है, तो इमाम मुस्लिम रफ़ेदैन करते थे तो ये कहाँ लिखा है? तुम कह रहे हो कि इमाम मुस्लिम तकलीद करते थे और तुम लोग कहते हो कि तकलीद करना शैतान का काम है, जो तकलीद करता है वो गुमराह है। तो इमाम मुस्लिम गुमराह हुए तो इमाम मुस्लिम का अमल तुम्हारे लिए हुज्जत कैसे हुआ, ये बताओ। आप खुद ही से सब कुछ बता दे। मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, तक बोला नहीं, तुम नहीं बोले, तुम्हारे अब्बा तो बोलते हैं ना। मौलाना जर्जिस बोलता है, तौसीफुर रहमान बोलता है, मेराज रब्बानी बोलता है, जलालुद्दीन कासमी बोलता है। ये सब कौन है? जिसको तुम अच्छा, तो कह दो कि ये सब जाहिल है, कह दो एक बार मुंह से अपने। वो तुम्हारे अब्बू नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। तो तुम इमाम मुस्लिम को गुमराह कह रहे हो और कह रहे हो कि वो तकलीद भी करते थे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तुम ही तो कहते हो जो मुक़ल्लिद होता है वो जाहिल होता है। तुम ही लोग तो कहते हो। अल्लाह की कसम खा के बोलो कि तकलीद, सुनो 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 सुनो, बती ने कुंभा जोड़ा, ये अल्लाह की कसम खा के बोलो कि तुम किसी की तकलीद करते हो। आपको मैंने एक सवाल किया, आप कह रहे हैं कि इमाम मुस्लिम रफ़ेदैन नहीं करते थे। मैंने मोटा मोटा सा सवाल किया, मैंने आपसे हवाला मांगा। रिजवी साहब, रिजवी साहब, वही मैं बोल रहा हूँ। मैंने इनसे हवाला मांगा तो ये कह रहे हैं कि इमाम मुस्लिम तीनों में से किसके मुक़ल्लिद थे। तो अब ये पता लग गया, अब ये पता लग गया। आपसे उगलवा दूंगा कि हाँ, मुस्लिम रफ़ेदैन करते थे कि नहीं करते थे। अच्छा चलो एक बात बताओ, चलो 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 एक बात बताओ, एक बात बताओ। मैं जब आपसे पूछ रहा हूँ तो आप भाग रहे हैं। हाँ, मेरी बात सुनो, 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 कर लीजिएगा। हाँ सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने तुमको सिर्फ यही नहीं बताया, सुनो इधर सुनो, बोलने का तो सुनने का भी सीखो। मैंने तुमको सिर्फ इतना नहीं बताया। अच्छा बोल लो, आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? बोल लो। आप बोल रहे हैं कि इमाम मुस्लिम रफ़ेदैन नहीं करते थे, तुम साबित करो। मैंने कहा कि भाई मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप अपने मुंह से साबित कर दीजिएगा, क्योंकि मोटी मोटी सी बात है, कोई जाहिली बात समझेगा कि आप खुद ही अपने स्टेज से कहते हैं कि इमाम मुस्लिम किसी की तकलीद करते थे, और जब 4 अइम्मा में से 3 इमाम को आप मान रहे हैं कि रफ़ेदैन करते थे, तो इमाम मुस्लिम तो ऑटोमेटिक रफ़ेदैन कर रहे हैं। अच्छा, इमाम मुस्लिम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद थे। इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद थे? हाँ। आप दावे से ये बात बोल रहे हैं? आप बता दीजिए किसके थे? अरे नहीं, अरे अभी आप बोले बता दीजिए, मतलब नहीं, मैं आपसे आपके मुंह से जानना चाहता हूँ, आपके नजदीक किसके मुक़ल्लिद थे? मेरे नजदीक तो इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद थे। मुझे नहीं मालूम है, मुझे इतना। चलो चलो, अब फैसला हो गया। चलो अब तो किसके थे? इमाम अबू हनीफा के। किसके थे? किसी 3 इमाम में से किसके थे? नाम तो बताओ, नाम बताओ। मेरे बकौल तो मैंने बता दिया इमाम अबू हनीफा के थे। मुझे नहीं मालूम मेरे भाई। तो नहीं मालूम तो क्यों हुज्जत कर रहा है जाहिल आदमी? मुझे नहीं मालूम है। रिजवी साहब, मजाक उड़ा के क्या कीजिएगा भाई? जब तुमको पता नहीं है, जब तुमको पता नहीं तो क्यों हुज्जत कर रहे हो? अरे मैं सुन रहा हूँ आपकी बातों को मैं सुन रहा हूँ यार। अच्छा साहिल भाई एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ। आप बोलिए साहिल भाई। नहीं रुक जाओ, मुझे बोलने दो। तुम्हें मैंने बोलने का मौका दिया ना, अब खामोश हो जाओ। मैं भी खामोशी से सुना ना, अब सुनो। साहिल भाई को भी बोलने का मौका दीजिए। नहीं रुकिए ना, आप रुकिए ना साहिल भाई। अब ये मुझे ईमानदारी से बताइए, ये जितने नाम निहाद अहले हदीस घूम रहे हैं, चाहे मौलाना जर्जिस हो, तौसीफुर रहमान हो, कोई भी हो, और जो भी हम लोगों से डिबेट करता है, तकलीद पर आकर के हमसे डिबेट करता है हम लोगों से, ठीक है, तो ये लोग कहते हैं कि जो तकलीद करता है वो जाहिल है, गुमराह है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि हाँ सुनो, अब ये कहते हैं तकलीद शख्सी जो है वो शिर्क है। अब ये कहते हैं कि भाई इमाम मुस्लिम किसी के तो मुक़ल्लिद थे, ये दावा कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं। हम ये बार-बार बोल रहे हैं भाई, ये तुम दावा कर रहे हो, तुम दावा कर रहे हो इमाम मुस्लिम किसी के मुक़ल्लिद थे, तुम दावा कर रहे हो। अब चुप रहो, बोलने दो। साहिल भाई इसको खामोश करो, मेरे बीच में नहीं बोलेगा। अच्छा, तो ये दावा कर रहा है कि इमाम मुस्लिम किसी ना किसी के मुक़ल्लिद थे। अब ये दावा कर रहा, तो जितने अहले हदीस गुमराह और जाहिल का फतवा लगाते, तो ये फतवा किस पे लगा? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह पे फतवा लग गया, ठीक है। तो अब चलिए मान लीजिए कि इमाम मुस्लिम इन तीनों में से किसी के मुक़ल्लिद है। चल लीजिए मान लीजिए कि इमाम मालिक के मुक़ल्लिद थे, मान लीजिए,
तो इमाम मालिक तो नियत कर रहे हैं इसका तो नियत भी तो नहीं बांध रहे, नियत भी नहीं बांध रहे, नियत भी नहीं बांध रहे, मतलब तो नियत भी नहीं बांध रहे। नहीं तो नियत भी तो नहीं बांधना साबित हुआ ना जाहिल साहब, नियत भी तो बांधना नहीं साबित हुआ ना। तुम तो सीने पे नियत बांधते हो, सीने पे नियत बांधना भी तो साबित नहीं हुआ ना जाहिल साहब। दरकार है आप देखिए, साहिल भाई लाजवाब हो जाते हैं ना। ओ साहिल भाई, साहिल भाई अब जब लाजवाब हो रहे हैं तो जाहिल इंसान। अब देखिए कैसे भाग रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि नियत बांधना भी तो साबित नहीं है ना, नियत बांधना भी साबित नहीं है मिसाल के तौर पे। तो नियत बांधना भी अगर साबित नहीं है तो पता ये लगा कि अगर कोई सुन्नत तर्क हो रही है तो नमाज हो जाएगी। अगर कोई सुन्नत जानबूझकर ये कहता है कि नहीं भाई अगर तुमने इसको तर्क कर दिया तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी, तो हवाला वो दे। ठीक है, अब मुझे बताइए इमाम अबू हनीफा के कितने मुकल्लिद थे उस दौर में? गालिबन कई लाख गालिबन। ठीक है, तो इमाम बुखारी के सारे जितने मुकल्लिद थे वो रफ़ेदैन नहीं करते थे। उसके बाद देख लीजिए इमाम बुखारी के जितने भी फ़िक़ह हनफी के बड़े बड़े बुजुर्ग हैं मुसल्लमा, वो सब रफ़ेदैन नहीं करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए बुजुर्गान दीन पर, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, अब यहाँ तक के खुद, अबे खामोश हो जा भैया, बोलने दे। वो सब फ़िक़ह हनफी हैं, वो सब फ़िक़ह हनफी के हैं। शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़ह हनफी पढ़ते हैं, फ़िक़ह हनफी के हैं, वो मुक़ल्लिद इमाम अबू हनीफा के, जाके तहक़ीक़ कर लेना। अब उसके बाद अब मुझे ये बताओ कि जब मैंने इनको मुस्लिम शरीफ की हदीस दी, जैसे बुखारी में इमाम बुखारी ने कह दिया कि हुजूर ने खड़े होकर इस्तिंजा किया, बैठ के इस्तिंजा करने के ताल्लुक से वो हदीस नहीं लाए, तो क्या इमाम बुखारी खड़े होकर इस्तिंजा करते थे? माज़अल्लाह, अगर उनको हदीस नहीं मिली, हदीस नहीं है बुखारी में एक भी। नहीं डायरेक्ट था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हाँ यही है बस, नहीं कोई वजह नहीं है लिखी उसमें सिर्फ यही लिखा है कि हुजूर ने खड़े होकर इस्तिंजा किया, बस इतना ही लिखा है। आप ये साबित कर दे उसमें वजह लिखी होगी तो तुम्हारी गुलामी, तुम्हारी बात को मानने के लिए मैं तैयार, और ना लिखी होगी तो मेरी बात को तुम मानोगे। 9000 हदीसें हैं सही बुखारी में, एक हदीस लाके दिखा दो कि जिसमें इमाम बुखारी ने बैठने की, खड़े होकर इस्तिंजा करने की वजह लिखी हो। अब दूसरी चीज सुनो, अब मुझे बताओ इमाम बुखारी का अमल क्या था? बैठ के करने का इस्तिंजा था या खड़े होकर इस्तिंजा करने का था? भाई आप अपना नंबर दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब। पहले मुझे आप साहिल भाई को दे दीजिए ना, हदीस दे दीजिए साहिल भाई को। साहिल भाई नंबर देने से डर रहे हैं। साहिल भाई आप अगर इन्होंने बुखारी में से एक हदीस भी ये दे दी कि उसमें ये वजह लिखी हो कि नबी अलैहिस्सलाम की बीमारी के तौर पे या तबीयत खराब थी या कोई वजह से वो इस्तिंजा खड़े होके किए, तो जो ये बोलेंगे वो मैं करूंगा। और अगर ये एक भी हदीस ना दे पाए, सिर्फ उसमें इतना ही लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर इस्तिंजा किया, ठीक है साहिल भाई? क्या मानते हैं आप सुनिए, मानते हैं तो इमाम बुखारी को क्या मानते हैं? अब इमाम बुखारी ने कैसे अमल किया, बैठ के इस्तिंजा किया या खड़े होकर? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इमाम बुखारी को बैठने की हदीस नहीं मिली तो इमाम बुखारी खड़े होकर इस्तिंजा करते थे या बैठ के? अरे मेरे भाई हम तो पता ये लगा हदीस मिलना ना मिलना वो अलग बात है, लेकिन जो अमल है जो इमाम अबू हनीफा से चला आ रहा है, चारों मसलक से चला आ रहा है, चारों इमाम से फॉलो उसी पे किया जाता है। क्योंकि देखो मैं तुमको समझाता हूँ, उस दौर में हदीसें मिलना इतना आसान नहीं होता था, कई हजार किलोमीटर का सफर करना होता था। उस दौर में कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था कि फौरन गए और हदीस मिल गई। अगर एक रावी अगर वहां से गायब हो गया या नहीं मिला तो क्या कहते हैं ताबई जो है वो हदीसें लेते ही नहीं थे। फिर उसके बाद जब वो वहां जाते थे, नहीं मिलती थी, वो शख्स नहीं मिलता था जिसके पास वो हदीस है, तो अगर इमाम अबू हनीफा गए तो उनको नहीं मिला, लेकिन इमाम मुस्लिम गए तो उनको मिल गई, तो वो हदीस वो इमाम मुस्लिम लेकर के आ गए। अब इमाम मुस्लिम को जो हदीस नहीं मिली तो इमाम तिरमिजी को मिल गई, इमाम तिरमिजी को जो नहीं मिली तो इमाम अबू दाऊद को मिल गई, इब्ने माजा को मिल गई। तो इस तरीके से हदीसों को इकट्ठा किया गया। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, सुन लो, एक चीज और बता दूं, अपनी टर्न में बोल लेना। एक चीज और बता दूं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को 1.5 लाख हदीसें याद थी, लेकिन उन्होंने 9000 हदीसें ही लिख पाए वो अपनी जिंदगी में। और जितनी ज़ईफ हदीसें थी बुखारी में उसको अलग कर दिया गया, लेकिन उनको 1.5 लाख हदीसें याद थी सनद और मतन के, लेकिन वो अपनी जिंदगी में इतनी ही हदीसें लिख पाए, बाकी हदीस उनके सीने में रह गई। तो मुझे ये बताओ कि इमाम बुखारी अगर बैठ के इस्तिंजा करने के ताल्लुक से हदीसें ना लाए या ना लिख पाए तो उनका अमल ये नहीं देखा जाएगा कि वो खड़े होकर ही इस्तिंजा करते थे। इतने बड़े तो तुम लोग जाहिल घामोड़ हो, तुम लोगों को हदीस के उसूल नहीं मालूम है। अब मैंने झूठ क्या बोला वो बताओ।
सिर्फ इमाम बुखारी के हदीस को ही लेना है, ये तो हमको समझ ही नहीं है। तुम ही तो कह रहे हो कि इमाम बुखारी ने रफ़ेदैन पर ये बोला, इमाम मुस्लिम को छोड़ो, रफ़ेदैन इमाम बुखारी ने ये बोला, इमाम मुस्लिम को छोड़ो। तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस हदीस की शरह में ये बता दिया, सुन लो मुल्ला अली कारी ने, नहीं बात कर रहा हूँ तो तुम उसकी शरह उनकी पढ़ो ना, जिसने उसकी हदीस की शरह की। आप अलूल जलूल आदमी की क्यों शरह पढ़ रहे हो? लाहौल बिला कुव्वत। इमाम बुखारी को आप ले, अब इमाम बुखारी तो बात पहले के हैं, वो तो चले गए। इमाम मुस्लिम बात के हैं, तो मुस्लिम की हदीस को बुखारी से कहाँ मिला रहे हो? ये देखो साहिल भाई कितना बड़ा जाहिल आदमी है, देख लो। मैं कह रहा हूँ इमाम मुस्लिम तो बात के हैं, इमाम बुखारी तो चले गए, दुनिया से चले गए। बोल रहे हैं भाई, तुम अपनी जुबान मेरे मुंह में मत डालो। इमाम बुखारी ने, तुम कह रहे हो इमाम बुखारी की मैं बात मानूंगा, तो खड़े होके इस्तिंजा करो फिर। इमाम बुखारी फिर खड़े होके इस्तिंजा करो। इमाम बुखारी की सारी बात को मानना है तो खड़े होके इस्तिंजा करो। मुस्लिम की हदीस या तिरमिज़ी की हदीस मत पढ़ना कि बैठ के इस्तिंजा करने की हदीस आई है। वो लोग करके मतलब एक चीज को पकड़ोगे साहिल भाई, देख लो, एक चीज को पकड़ेंगे दूसरी चीज को छोड़ देंगे। अरे भाई बोलिए, कितने बड़े जाहिल घामड़ है यार, ये लोग कहाँ से आते हैं ये लोग? अच्छा, एक जो सहाबा की गवाही मैं बोल रहा था साहिल भाई। अब सुनो, मुझे हदीस पढ़ने दो खामोशी से। अब हदीस पढ़ने दो। ये बताओ, हदीस पढ़ रहा हूँ। हाँ सुनो, तुम्हें तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मिली 257 नंबर। सुन लो। साहबी ने फरमाया कि मैंने तुमको नबी की नमाज सबसे ज्यादा पढ़ते हुए देखा और एक ही बार रफ़ेदैन किया, दोबारा किया नहीं। तो इस हदीस पर अमल कैसे करोगे? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पर बताओ। मैं अबू दाऊद, उस हदीस में अबू दाऊद लिखते हैं कि ये हदीस इन अल्फाज के साथ सही नहीं है। उसी हदीस के आप 1 लाख का इनाम, 1 लाख का इनाम। हवाला ले लो साहिल भाई से। ठीक है, इंशाल्लाह इनसे हवाला ले लो कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा है कि तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस ज़ईफ है, इस पर अमल नहीं होगा। और सुनो, इमाम अबू दाऊद का अमल भी ले लेना इनसे। इमाम अबू दाऊद का अमल भी ले लेना कि वो रफ़ेदैन करते थे या नहीं करते थे, वो भी दे देना अमल। और अगर इन्होंने नहीं दिया, इमाम अबू दाऊद ने अगर रफ़ेदैन नहीं किया होगा अपनी जिंदगी में, तो आप करोगे या नहीं करोगे? हाँ या ना बता दो, बस मैं आपको हवाले देता हूँ। मानना है वही मोटा जवाब है। थू है यार तुम्हारी जिंदगी पर। मैं कह रहा हूँ, तुमने कहा इमाम अबू दाऊद ने कहा ये हदीस ज़ईफ है। सुनो ना भाई, आपने कहा इमाम अबू दाऊद शरीफ ने कहा, इमाम अबू दाऊद ने कहा ये हदीस ज़ईफ है। तो अगर मैंने आपको ये अमल दे दिया इमाम अबू दाऊद का कि उन्होंने रफ़ेदैन नहीं किया नमाज के दौरान अपनी जिंदगी में, तो आप इमाम अबू दाऊद पर ईमान ले आओगे, फिर आपको छोड़ना पड़ेगा सारी चीजें। आप ला दीजिएगा? हाँ बिल्कुल दूंगा मैं आपको हवाला। बुझनी बुझा रहे हैं कि आप ला दीजिएगा? मैं दूंगा। मैं अब इमाम अबू दाऊद का छोड़ो, मैं तो आपको बहुत सारे अइम्मा का दूंगा। मैं आपको सुनो, मैं आपको कम से कम इमाम अबू दाऊद। अच्छा चलो एक काम करो, इजमा पे बात कर लेते हैं। भाग रहे हैं आपकी नस पकड़ा गई। इमाम अबू दाऊद किसके मुख? इमाम अबू हनीफा के। आप गलत बोल रहे हैं। और अगर हुए तो? आप गलत बोल रहे हैं। अगर हुए तो मतलब सारे अइम्मा तकलीद करते थे, आज ये वहाबी मानने को तैयार हो गया है। आपका जो मानना है, आप ही का मानना आपका। साहिल भाई अच्छा सुनो, मैं कह रहा हूँ इमाम अबू दाऊद, अभी देखो ये भाग रहा है, साहिल भाई भी भाग रहा है। मैंने कहा मैं इमाम अबू दाऊद का हवाला दूंगा कि उन्होंने रफ़ेदैन पूरी जिंदगी नहीं किया, तो ये उनके पर अमल करेंगे? पूछो इनसे पूछो साहिल भाई। सरफराज भाई क्या बात है, अमल करोगे कि नहीं करोगे? इमाम अबू दाऊद का, हाँ तो तौबा कर लोगे? किस चीज से? इमाम अबू दाऊद के अमल से? हाँ। अरे हम हदीस के ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। मैंने कहा ना, ये लोग ना ताबई के हैं ना तबे ताबई के, इतने बड़ी जाहिल कौम है ये। एक मिनट यार, देखो सरफराज भाई, आपने यही कहा था कि अगर हमें हदीस शरीफ मिल जाएगा, आपने मैंने कहा था मैं मुस्लिम आपने कहा आवाज साफ नहीं आ रही। आपने ये कहा था कि आप हमें हदीस शरीफ दिखा दीजिए, हदीस शरीफ में अगर मिल जाएगी तो मैं रफ़ेदैन छोड़ दूंगा। आपने ये नहीं कहा था कि बुखारी शरीफ या सित्ता की हदीस शरीफ या फिर इमाम मुस्लिम की हदीस शरीफ
हमें चाहिए। आपने इसलिए इतना कहा था कि आप हदीस शरीफ मुझे दे दीजिएगा, तो मैं इंशाअल्लाह रफ़ादैन छोड़ दूंगा। आपने हदीस तो नहीं दे रहे हैं भाई, हदीस आप सुनिए साहिल भाई सुनिए, इस्लाम 360 में, इस्लाम 360 में भी हदीस नंबर 2057 को तिरमिजी शरीफ की सही लिखा है, इस्लाम 360 में भी, इसके शेख अलबानी ने भी लिखा है। अच्छा, अब दूसरी चीज सुनिए कि ये हदीस इन्होंने कहा ज़ईफ है। मैंने बोला कैसे? क्या अबू दाऊद शरीफ ने ये कहा है कि ये जो हदीस है तिरमिजी शरीफ की, तो ये सनद के एतबार से ज़ईफ है। तो मैंने इनको ये कहा कि 1 लाख का इनाम नहीं बोला है। हाँ, किस एतबार से? उस पे लिखा हुआ है, मैं किस एतबार से? उसके आखिर में लिखा हुआ है, इन अल्फाज के साथ सही नहीं। ये मैंने पढ़ा हुआ भाई, मैंने अरबी में लिखा हुआ था गालिबन आजा हदीसुन मुख्तसरुन, ऐसे कुछ। चलो ठीक है, एक काम करो साहिल भाई, अगर ये तिरमिजी शरीफ की इस हदीस को ज़ईफ साबित कर देंगे, ठीक है, तो सुनिए, झूठ नहीं, अरबी मतन के साथ आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ हाँ, जाएगा। चलिए ठीक है। अब एक चीज सुनिए, इस्लाम 360 में इस हदीस को सही लिखा है, क्या बोलोगे शेख अलबानी को? अरे उसमें अबू दाऊद लिख रहे हैं, तो आखिर में नीचे में बात जो अच्छा, अबू दाऊद पहले के हैं या इमाम तिरमिजी पहले के हैं? पहले के बाद के हम ये नहीं देखते भाई, हम। अरे मैं पूछ रहा हूँ, इमाम अबू दाऊद पहले के हैं या इमाम तिरमिजी पहले के हैं? की बात पहुँच रही है। मैं पूछ रहा हूँ इमाम अबू दाऊद पहले के हैं या इमाम तिरमिजी पहले के हैं? यही तो आप लोग गड़बड़ कर। मैं पूछ रहा हूँ इमाम अबू दाऊद पहले के हैं या इमाम तिरमिजी पहले के हैं? आप लोगों में कंपटीशन कराने लगते हैं। ये देखिए, मैं बैंक की जहालत दिखा रहा हूँ लोगों को, बैंक की जहालत दिखा रहा हूँ। आप ही हालांकि कहेंगे कि इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी हैं, मुहद्दिसीन के इमाम तिरमिजी पहले के हैं या इमाम अबू हनीफा पहले के हैं? ये इमाम अबू दाऊद पहले के कह रहे हैं। हालांकि आप ही कह रहे हैं कि इमाम बुखारी उल्लुल जुलूल आदमी है। अलम लाहौल बिला कुव्वत, तुम पर लानत हो, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। साहिल भाई देखो झूठ बोल रहा है, कहाँ है साहिल भाई झूठ बोल रहा है। आपने नाम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का नहीं कहा है। लीड हटाओ, आवाज साफ नहीं आ रही, लीड हटाओ, आवाज साफ नहीं आ रही, लीड हटाओ। सरफराज भाई आवाज आई है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। क्लियर आवाज आ रही है, बोलिए भाई जी। अब मैं कहना मतलब ये है, आपने ये कहा था कि सरकार इमाम बुखारी को आपने नहीं कहा था, आपने कहा था कि उजूल फजूल के तफसीरों को ना पढ़ो आप। नहीं तफसीर कर रहे हैं। मैं किसका तफसीर दिया हूँ मेरे भाई, किसका तफसीर दिया? मैं इमाम बुखारी का ही तो तफसीर दे रहा हूँ ना। ये कहा था, यानी कि जो आपने इतने छमिया की, यानी कि मोहम्मद सुनागढ़ी, इतने कसीर वगैरह नहीं, किसी को नहीं दिया मैंने, किसी का नाम ही नहीं लिया। मैं नाम भी लोगों का नहीं जानता हूँ भाई। नहीं, किसी का नाम भी नहीं लिया। तफसीर आप ये बयान कर रहे थे, फिर इमाम बुखारी। साहिल भाई मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ साहिल भाई, कि उस हदीस के बारे में जिसके बारे में शरीर घोड़ों की देखो, बोला सुनो साहिल भाई सुनिए। देखिए, ये आदमी कसम खुदा की मैं क्या बोलूं, इतना बड़ा जाहिल आदमी है। इमाम बुखारी, इमाम अबू दाऊद का जो विसाल हुआ है, सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको। इमाम तिरमिजी का जो विसाल हुआ है वो 289। खामोश हो जाओ, इनको खामोश करो। इमाम तिरमिजी का जो विसाल हुआ है वो 289 में हुआ है। इसको कोट कीजिए, 289 में विसाल हुआ है, कोट कीजिए। 289 में विसाल हुआ है, ठीक है ना। अब 1 मिनट रुकिएगा जरा, मैं किताब देख रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। इमाम अबू दाऊद का देख रहा हूँ, है ना, देखिएगा। आप किताब देखिए, तब तक मैं 10 सहाबा की गवाही बताता हूँ। अबू दाऊद हदीस नंबर 730 है साहिल भाई। 1 मिनट रुकिएगा। अब देखिए, इमाम अबू हनीफा का मैंने आपको क्या बताया, 79 आता बयान करते हैं कि अरे इसको चुप कराओ साहिल भाई, इसका झूठ पकड़ा गया है, इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ तो जरा, इसको चुप कराओ तो पहले, इसको चुप कराओ तो साहिल भाई, चुप कराओ तो इसको, चुप कराओ। हाँ, एक मिनट सबर की। देखिए सामीन इकराम, इस शख्स ने ये झूठ बोला था इमाम तिरमिजी की इस हदीस पर। इमाम अबू दाऊद ने जरा की है, यही बोला था ना इन्होंने साहिल भाई। अब देखिए, इमाम अबू दाऊद का विसाल हुआ है 275 में, ठीक है, और इमाम तिरमिजी का विसाल हुआ है 289 में। तो इमाम तिरमिजी की हदीस पर वो जरा कैसे कर सकते हैं, बताइए जरा।
अरे यही हदीस मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देखो जाहिल का चोरी पकड़ी गई चोर की। मैं कह रहा हूँ इमाम अबू दाऊद का विसाल हुआ 75 में, और ये हदीस तिरमिजी शरीफ लेके आए, ये इमाम तिरमिजी लेके आए इस हदीस को। मैं अबू दाऊद की हदीस दिखा दूंगा तो। अच्छा, तो यही हदीस है, सेम हदीस है, यही हदीस जितने जो रावी इसके अंदर है वो रावी उसमें है, जो रावी इसमें है, जो रावी इसमें है, जो रावी जितने रावी इसमें है, जितने रावी इसमें है। ये देखो कितना बड़ा जाहिल आदमी कह रहा रावी की बात मत करो। इमाम अबू दाऊद रावियों के ऊपर कलाम नहीं कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ अरे साहिल भाई सुनो, मैं पूछ रहा हूँ कि जो इमाम तिरमिजी हदीस लाए हैं, ये जितने रावी हैं सेम के सेम अबू दाऊद शरीफ की हदीस में वही सेम रावी हैं। मैं वो पूछ रहा हूँ, इनसे वो पूछो। अबू दाऊद इस हदीस के मतन के ऊपर कलाम किए। अबे तो जिस हदीस के मतन के ऊपर कलाम किया उन्होंने, उसके रावी अलग है ना, उसके रावी अलग है ना, उसके रावी अलग है ना, रावी तो अलग है ना। अबे रावी तो अलग है ना। अबे तो जरा कैसे कर सकते हैं, इमाम अबू दाऊद पहले चले गए, इमाम तिरमिजी बाद में गए, जरा कैसे कर सकते हैं वो? ऐसे क्या करना है, इमाम तिरमिजी की हदीस दे देना। मैं नहीं, इस जाहिल से पूछो कि इमाम तिरमिजी इस हदीस को सही लिख रहे हैं। हाजा हदीस सही, देखो सही हदीस है, इमाम तिरमिजी की ओरिजिनल किताब से दिखा रहा हूँ मैं साहिल भाई। इसमें लिखा है हाजा हदीसुन सही, ठीक। अब ये कह रहा है अबू दाऊद ने जरा की है, तो अबू दाऊद तो 75 में फौत हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए, और 279 में इमाम तिरमिजी गए, और इसके रावी उसके रावी दोनों अलग है, तो कैसे जरा करेंगे भाई? कितना बड़ा जाहिल है अहले हदीस यार। चलो अब इसकी चोरी पकड़ी गई, तो इन अहले हदीसों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मान लिया कि इमाम मुस्लिम भी मुक़ल्लिद थे, इमाम अबू दाऊद भी मुक़ल्लिद थे, और ये कहते हैं अपने उसूलों से कि भाई जो मुक़ल्लिद होता है वो जाहिल होता है। तो इन्होंने ये मान लिया, इमाम मुस्लिम को भी जाहिल साबित किया, इमाम अबू दाऊद को भी जाहिल साबित किया इन्होंने। तो अब बताइए मुझे आपकी चोरी पकड़ी गई, आपका झूठ पकड़ा गया। अब सही हदीस में दे रहा हूँ, तिरमिजी शरीफ, इमाम तिरमिजी कह रहे हैं हाजा हदीसुन सही है, बिल्कुल सही हदीस है, इमाम तिरमिजी कह रहे हैं जो लेकर के आए। जो आप कभी इस्लाह नहीं कर सकते हैं भाई, समझे? लाहौल बिला कुव्वत, तुम इस्लाह करवाने थोड़ी आए हो, तुम तो चोर हो, तुम तो तुम्हारी चोरी हमने पकड़ ली। आप हार जीत कर सकते हैं, किसी को जलील कर सकते हैं। अच्छा बताइए, इमाम तिरमिजी इस हदीस को सही कह रहे हैं, क्या करोगे? आप किसी को गाली दे इमाम तिरमिजी इस हदीस को सही कह रहे हैं साहिल भाई। किसी का दिल नहीं जीत सकते, किसी की इमाम तिरमिजी इस हदीस को सही कह रहे हैं, हम इनसे पूछो क्या करोगे? साहिल भाई, आप ऐसे लोगों की सोहबत में हैं जो लोगों को सिर्फ चिढ़ाते हैं। ये देखिए मैं चिढ़ा रहा हूँ, हार जीत करते हैं। अच्छा साहिल भाई, किसी की इस्लाह नहीं करते हैं। साहिल भाई मैं पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहा था ना तुमसे कि एक सही हदीस दिखा दो भाई, जो किसी को भाई कहने, इन्होंने तुमको क्या कहा था कि जो सही हदीस दिखा देगा तो मैं उस पर अमल करूंगा, तुमने बोला था साहिल भाई इसमें। तो ये इमाम तिरमिजी इस हदीस को सही कह रहे हैं, क्या करोगे? साहिल भाई बताएं। 257 नंबर तिरमिजी शरीफ, 257 नंबर इमाम तिरमिजी खुद लाए और कहते हैं हाजा हदीसुन सही। ये देखो मेरे पास किताब है ओरिजिनल, तो ये हदीस इमाम तिरमिजी सही कह रहे हैं, तो अब क्या करोगे आप? पूछो इनसे क्या करेंगे। हम आपसे बात कर रहे हैं भाई। अच्छा बुखारी की हदीस का क्या करोगे? बुखारी की हदीस का क्या करोगे? चलिए ठीक है सरफराज भाई, हम आपसे सुबह बात करेंगे, रात ज्यादा हो गई है। कैसे लोग साहिल साहब इसका फैसला कर दो। आप मदरसे में हैं, कसम खुदा कि हम समझें कि आप इल्मी थोड़ा सा तो इल्मी गुफ्तगू तो तुम कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ चिढ़ाना में है। अरे भाई तुमको सुन्नतें नहीं मालूम है नमाज में, तुम कभी इधर भागते हो कभी उधर भागते हो। मैंने कहा चारों अइम्मा का मसाइल में मसले अलग अलग हैं। भाई बोले साहिल भाई, चलिए ठीक है ना। अरे रुको साहिल भाई रुको, साहिल भाई ने कहा कि 10 सहाबा की जो साहिल भाई इसको खामोश करो, पहले खामोश करो। 1 मिनट ये बोलेगा, मैं 1 मिनट बोलूंगा, इनको खामोश करो। साहिल भाई इन्होंने कहा था कि नहीं 10 सहाबा तुम नहीं दिखा सकते हो। साहिल साहब साहिल भाई इन्होंने कहा था कि नहीं? साहिल साहब अरे 1 मिनट खामोश हो जाए। हाँ उन्होंने कहा कि आप नहीं दिखा पाएंगे, रुक जाए 1 मिनट। मैं अब दिखा रहा हूँ तो अब वो दिखाने नहीं दे रहे। हाँ पहले रुक जाओ। आपने ये कहा था कि कोई एक सही हदीस दिखा दो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बुखारी की हदीस दिखाई, उसकी शरह भी पढ़ के बताई।
आपने कहा, क्या हदीस आप वही जो मैंने बताया कि साहबी रसूल जब नमाज पढ़ रहे हैं तो एक ही बार रफ़ेदैन किया, फिर रुकू में गए, रुकू से खड़े हुए, फिर सजदे में गए, पूरी नमाज कौन में से एक साहबी ही भाई? बार रफ़ेदैन किया, कौन से साहबी? एक ही बार रफ़ेदैन किया साहबी रसूल। चलो A to Z कोई भी हो, कोई भी हो, नहीं, A to Z ऐसे थोड़ी होता है। तो आप कैसे होता बताइएगा है? तो हम देखेंगे ना, हदीस मतलब नंबर साहबी कितना को भी आता नहीं है? मानोगे? अरे मतलब मेरे भाई, आप जो अच्छा हदीस सुनिए, बयान दूसरी कर चीज रहे सुनिए, हैं, दूसरी चीज सुनिए। मैंने आपको किसी हदीस में तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर इसका 257 मतलब दी। इसमें इमाम तिरमिजी कहते हैं हाजा हदीसुन सही। जो हदीस लेके आ रहे हैं वो खुद कह रहे हैं हाजा हदीसुन सही, ठीक। और इसमें क्या कहते हैं कि एक सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने नमाज पढ़ाई और एक ही बार रफ़ेदैन किया, दोबारा किया ही नहीं, एक ही बार रफ़ेदैन किया। और तिरमिजी कहते हैं कि हाजा हदीसुन सही। तो तिरमिजी शरीफ की इस सही हदीस पे तुम अमल करोगे या नहीं करोगे, वो बताओ। मैंने बताया ना मेरे भाई, इमाम अबू दाऊद तो इमाम अबू दाऊद तो पहले चले गए दुनिया से, इमाम तिरमिजी तो बात को ऐलान कर रहे हैं, ये 289 में ऐलान कर रहे हैं। पहले, आप पहले के लोगों को मानिए। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब वही हो गया साहिल भाई कि इमाम बुखारी बैठ के इस्तिंजा करने की हदीस नहीं लाए, तो बाद में बैठ के इस्तिंजा करने की हदीस आई तो ये कहता है मैं पहले के मानूंगा, आपको जो मैं पहले का मानूंगा। बैठ के हमको नहीं करना है, हमको खड़े होकर जाहिल की हद है यार, जहालत की हद है यार, हद है जहालत की। साहिल भाई, जो बोले थे जो हदीस नहीं अच्छा बता एक पाइएगा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ साहिल भाई, साहिल भाई, साहिल भाई। 3 मिनट रुक गए साहिल भाई, अब मुझे बोलने दीजिए। हाँ देखिए, साहिल भाई, सुनिए मुझे साहिल साहब, सुनिए साहिल भाई, इन्होंने ये कहा, इन्होंने 3 मिनट होगी। साहिल भाई मुझे बोलने दीजिए। जी देखिए, हदीस नंबर है अबू दाऊद की 730 नंबर हदीस है। हदीस क्या है? मैंने अबू दाऊद की हदीस नहीं पेश की है, मैंने बुखारी की हदीस पेश की है। बुखारी की हदीस में 10 लोगों को दिखाओ। की बात से चिड़ होगी वो बीच में देख लो साहिल भाई, देखो झूठ, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ बुखारी की हदीस को दिखाओ 10 लोग, तुमने 10 का दावा किया था बुखारी की हदीस में, अबू दाऊद की हदीस में नहीं। अभी बुखारी की हदीस में दिखाओ 10 लोग, तुमने झूठ बोला था कि इसमें 10 लोग लिखे हैं। बुखारी की हदीस में दिखाओ 828 नंबर, 828 नंबर। तुमने बुखारी की हदीस में मुझे रोका था, कहा था कि 10 लोग लिखा है वहाँ पे। साहिल भाई तुम गवाह हो। मैंने कहा था, मैंने जो हदीस पढ़ी है उसमें 10 सहाबा की गवाही। तो तुमने जो हदीस पढ़ी वो अबू दाऊद शरीफ की है, वो बाद की है, पहले की मानो ना, इमाम बुखारी की मानो, पहले की मानो। अरे यार ये कितना बड़ा जाहिल आदमी है यार, अपने उसूल से कहता है मैं पहले की मानूंगा बाद की नहीं मानूंगा। जब ये फंसता है तो बाद की छोड़ देता है, पहले की छोड़ देता है, फिर बाद पे आ जाता है। साहिल भाई कहाँ से पकड़ के लाए हो इनको तुम? साहिल भाई पहले मुझे हदीस पढ़ लेने दे। साहिल भाई कहाँ से पकड़ के लाए हो तुम इनको? अरे ये गुरु को मिला था। अच्छा साहिल भाई इंसाफ करो, जब ये खुद फंसता है तो ये बाद का अमल पकड़ता है, और जब मैं इसको पेश करता हूँ तो कहता है मैं पहले का अमल पकड़ूंगा। छोड़ो हटाओ यार, भगाओ इसको, जाहिल को। कहाँ से तुम पकड़ के ले आते हो यार रात में। रखो साहिल भाई, फोन रखो, फोन रखो साहिल भाई, साहिल भाई, ओ साहिल भाई फोन रखो। ये काटिए फोन, काटिए। देखिए सामने ग्राम, ये है ऐसे जाहिल कि जब ये खुद फंस रहा है तो ये कह रहा है कि मैं बाद की हदीसों पर अमल करूंगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस लाया जबकि मैंने बुखारी की हदीस पेश की थी, और जब मैं पेश कर रहा हूँ बाद का अमल तो कह रहा है कि नहीं मैं पहले को मानूंगा। अबू दाऊद शरीफ ने अगर किसी हदीस को ज़ईफ कहा है तो इमाम तिरमिजी बाद के हैं, तो इमाम तिरमिजी उस हदीस को सही कह रहे हैं, तो ये कह रहा नहीं मैं इमाम दाऊद की मानूंगा। और जब मैं बुखारी की पेश कर रहा हूँ तो ये मेरे सामने फिर अबू दाऊद से पेश कर रहा है, कह रहा नहीं मैं बाद की मानूंगा, यहाँ पहले की मानूंगा फिर मैं बाद की मानूंगा। बताइए कैसे बात होगी जाहिल से? ऐसे आदमी की कभी इस्लाह हो सकती है साहिल भाई? नहीं, कभी नहीं हो सकती है। वो हमसे बोला कि हमें इस्लाह की जरूरत है। बात इसका अंदाज जो है बात करने का हमको सबसे अलग लगा, गैर मुक़ल्लिदों में बहुत ये अच्छा अंदाज लगा बात करने में इसको। तो मैं बात करने लगा, प्यार से बात करने लगा। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि कोई आदमी प्यार से हो, कोई मीठी चूड़ी हो या तेज तर्रार हो, है तो साले सब चमार से ज्यादा जलील। समझे नहीं समझे? जी जी जी। मुझे आप खुद इंसाफ करके बताइए कि जब मैंने इसको बुखारी की हदीस पेश की तो इसने कहा कि वहाँ 10 सहाबी लिखे, मैंने कहा दिखा दे तो 1 लाख का इनाम। तो ये मुझे अबू दाऊद से दिखा रहा है, ठीक है, अबू दाऊद से दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर ये बाद का अमल ले रहा है, और जब मैं इसको इमाम तिरमिजी का दे रहा हूँ तो ये फिर पहले का अमल ले रहा है, अबू दाऊद का। नहीं मैं पहले का मानूंगा बाद का नहीं मानूंगा, तो ये तो जहालत है ना यार।
जी बिल्कुल जी, हालत है। तो छोड़ो, अब देखिए इमाम क्या कहते हैं, मुस्लिम किसके मुक़ल्लिद थे, इमाम शाफई के थे, किसके थे, इमाम अबू दाऊद किसके थे, उससे मसला नहीं है, क्योंकि चारों इमाम का मसला अलग है, मसाइल में इख्तिलाफ है। अब बताइए जी जी। इमाम इमाम जो अबू अबू ये क्या कहते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर वजू किया, औरत से टच हो गया तो वजू टूट गया। इमाम अबू हनीफा जी के नज़दीक ऐसा नहीं है। ठीक, तो अब मसले में इख्तिलाफ इस वजह से है ना कि बहुत सी हदीसें मिली, किसी को नहीं मिली, लेकिन हर अइम्मा ने जोर दिया अकीदे पे, फसले पे नहीं। अकीदे सबके बराबर है, समझे नहीं समझे? तो ऐसे से जाहिल पड़े हैं। देखो आवाम फैसला करेगी, रिकॉर्डिंग डालूंगा तो ठीक है, रखा है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। मैंने साहिल भाई, कहा हम शाम को कहा बात एक करते एक हैं। मिनट रुक जाइए अफजल साहब, एक मिनट रुकिए, शाम को बात कर बोलिए लीजिएगा। बोलिए। आपने जो अबू दाऊद शरीफ की हदीस भेजी है, ठीक है, हम्म। इसमें फरमाया अबू दाऊद शरीफ ने, इमाम अबू दाऊद ने, कि माने के एतबार से ये हदीस सही नहीं है, ठीक है। ये और मुख्तसर हदीस है। हाँ, हाँ हाँ, अरबी में लिखा हुआ नीचे में सुनिए, आखिर हाँ में। हाँ हाँ। तो अब ये मुझे बताइए कि इसमें जो रावी हैं वो सारे रावी भी अलग हैं। अब अगर माने के एतबार से एक इमाम को हदीस सही नहीं मिली और दूसरे इमाम को माने के एतबार से और सनद के एतबार से हदीस सही मिल गई, तो क्या उस पर अमल नहीं होगा? बात हाँ, करते हैं भाई, मतन के ऊपर बात नहीं है बताइए असल ना। में। नहीं माने के हाँ एतबार से इमाम हाँ, तिरमिजी बाद के हैं। सुनिए, अबू दाऊद के हाँ। बाद इमाम तिरमिजी आए, ठीक जी है। इमाम तिरमिजी को मानने के एतबार से, सनद के एतबार से, ये हदीस जो आपने अबू दाऊद शरीफ की भेजी है ना, ये इस्लाम 360 पे भी ज़ईफ लिखी हुई है। और जो मैंने आपको तिरमिजी शरीफ की हदीस बताई 257 नंबर, वो माने के एतबार से, सनद के एतबार से, रावी के एतबार से बिल्कुल सही है। और इसको सिर्फ इमाम तिरमिजी ने सही नहीं कहा है, इसको बहुत सारे मुहद्दिसीन ने भी सही कहा है। तो इमाम तिरमिजी बाद के हैं, तो बाद में उनको सनद और मतन और माना ठीक मिल गया, तो क्या आप इस हदीस को सही नहीं मानेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? आप साहिल भाई नहीं बोल रहे हैं ना? मैं जमशेद अली कादरी बोल रहा अच्छा, हूँ। तो आप भी उसी मदरसे में पढ़ते हैं क्या? आपसे जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए मुझे। नहीं, मैं देख रहा हूँ दूसरे नंबर से आपका फोन आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं पूछ आप रहा हूँ, अपने सवाल नंबर को पूछ रहा हूँ भाई, छुपाते हैं सवाल का मुझसे। जवाब दीजिए। हाँ, क्या आप बोल रहे थे भाई? असल में मेरा ज़हन जो है ना, बच्चे हाँ, तैयार हो रहे बच्चे हैं। तैयार हाँ हो रहे हैं। हाँ हाँ, मैं ये हाँ। कह रहा हूँ कि इमाम अबू दाऊद शरीफ पहले के हैं, अगर उनको माने के एतबार से, सनद के एतबार से हदीस सही नहीं मिली और उन्होंने ज़ईफ लिखा, और वही हाँ हदीस माने के एतबार से और सनद के एतबार से इमाम तिरमिजी को सही मिल गई और उन्होंने कहा कि हादा हदीसुन सही, और ये इस्लाम 360 पे भी सही लिखा है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस ज़ईफ लिखी है ओरिजिनल किताब में भी, इस्लाम 360 में भी। तो जी, अगर माने के एतबार से, मेरे भाई, सुनिए ना भाई, सुनिए ना, माने के एतबार से, मैं ओरिजिनल मैं किताब समझ की बात गया कर आपकी रहा हूँ, बात। माने और सनद के जी, एतबार आपकी बात से मैं इमाम समझ। तिरमिजी कह रहे हैं ये हदीस सही है, और सिर्फ इमाम तिरमिजी नहीं कह रहे हैं बल्कि इसकी सनद बहुत बड़ी है सही कहने वालों की। तो मुझे ये बताइए कि इमाम तिरमिजी से लेकर के जो मुहद्दिसीन और आलिमों ने इस हदीस को लिया और कहा सही है सनद में और हर चीज में ज्यादा सही है, मुहद्दिसीन अगर किसी भी हदीस के ताल्लुक से अगर ज्यादा इमाम मुहद्दिसीन तिरमिजी की का ये बात करते मानना हैं, है। इमाम तिरमिजी मैं की बोल बात रहा हूँ, करते हैं, मैं इमाम बोल रहा हूँ, तिरमिजी ने इस बोलने हदीस दें को मुझे सही कहा, मुझे। आप क्या करेंगे? आप सिर्फ आप चाहते हैं कि आप बोलें और दूसरा कोई ना बोले, ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई। रात बोलिए, को भी आप जो है बोलिए बोलने बोलिए ही नहीं दे बोलिए रहे थे, बोलिए, सिर्फ आप बोल रहे हैं। झूठ मत बोलिए, मैं कह बोलिए। रहा हूँ किसी भी हदीस के ताल्लुक से हो, शायद सिर्फ इसी हदीस नहीं, किसी भी हदीस के ताल्लुक से ज्यादा मुहद्दिसीन ने जो जिस बात को कहा है वही हदीस को सिर्फ उसके ऊपर वही हुक्म आएगा। अगर ज्यादा मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ कहा है तो मैं ज़ईफ मानूंगा, और ज्यादा मुहद्दिसीन ने अगर उसको सही कहा है तो मैं उसको सही मानूंगा। अब ये तिरमिजी हदीस का क्या करेंगे? इमाम तिरमिजी के साथ साथ तमाम अइम्मा कह रहे हैं सही है, अब क्या करेंगे इमाम इसका? तिरमिजी ने जो हदीस नकल की है वही
हदीस जो है अबू दाऊद में वही अरे है। भाई उसके रावी अलग हैं, बात नहीं समझ में आ रही है। अरे रावी रावी अलग रावी है, का तो हदीस सेम है ना मेरे भाई। नहीं, हदीस कहाँ से मैं बताइए, रावी अलग है ना, मैं आपको समझाता हूँ। सुनिए मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, सुनिए मैं समझाता हूँ, सुनिए। ये बताइए, इमाम अबू दाऊद शरीफ पहले के हैं। अरे पहले बात सुनिए यार, इमाम अबू दाऊद शरीफ पहले के हैं और वो फरमा रहे हैं माना के एतबार से ये हदीस सही नहीं है। मिसाल के तौर पे माना क्या होता है वो सुन लीजिए। जैसे मैंने लिखा कि आप तशरीफ रखिए, आप बैठ जाइए, ये है माना। और किसी ने ये कह दिया तू खड़ा हो जा, तू बैठ जा, ये माना गलत है। जो गलत है तो गलत है। तो इसमें जो रावी है उसने जो माना किया है वो दुरुस्त नहीं किया है, इस वजह से ये हदीस ज़ईफ ली है उन्होंने। लेकिन जो इमाम तिरमिजी लाए हैं वो सारे रावी फिका हैं और रावी एक एक माना सही बयान कर रहे हैं और एक एक हदीस के माने को सही से लिया है और हदीस सही है। तो इमाम तिरमिजी जब सही कह रहे हैं तो आप इमाम तिरमिजी से बड़े हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अहले हदीस को सही हदीस से कोई मतलब नहीं है बस। अरे तो अबू दाऊद शरीफ पहले के हैं ना, इमाम तिरमिजी बाद के हैं, तो बाद के जब वो आए हैं इमाम तिरमिजी फकी जो आए हैं बाद में, तो वो सही हदीस को लेकर के आए हैं। फिर ये मानने से दिक्कत क्या हो रही है तुमको? सुने जिस तरह आप अभी ये उसूल बना रहे हैं ना, जो पहले के आए हैं तो उनकी बात मानी जाए नहीं मानी जाएगी, बाद के लोगों की बात मानी जाएगी, उसी तरह आप ये उसूल भूल जाते हैं कि इमाम अबू हनीफा के ताल्लुक से आप कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा पहले आए उनकी बात मानी जाए, 3 इमाम बाद के हैं उनकी बात नहीं मानी जाए। अफजलियत यहाँ पे आप पहले वाले पे आ जाती है। अब जो है आपका क्राइटेरिया बदल गया, उसूल आपका बदल गया। अरे भाई वो मुजतहिद है, मुजतहिद तकलीद नहीं करता। यही तुम इमाम मुस्लिम के लिए हुज्जत कर रहे थे, तुमको इतना नहीं पता है कि इमाम मुस्लिम जो है वो मुजतहिद हैं। इमाम मुस्लिम जो मसला खुद निकाल के अमल करेंगे वो उनके लिए जायज है। भाई मैं तो वो बात बोल चुका ना। आप मुझे ये बताइए इस तिरमिजी शरीफ की हदीस को सही मानेंगे या नहीं, हाँ या ना बताइए। सिर्फ इमाम तिरमिजी इसको सही कह रहे हैं। किसी भी हदीस सिर्फ इमाम तिरमिजी नहीं, साहिल भाई इनसे हाँ या ना बुलवाओ। मैं कहता हूँ ना, अहले हदीस अपने ही उसूल से, अपने ही जो है क्या कहते हैं काम से, अपने ही बनाए हुए उसूल से भागता है। साहिल भाई उसूल सबका है मेरे साहिल साहब, चाहे हनफी हो बरेली हो कोई भी हो। हेलो साहिल साहब, मैंने कहा इमाम तिरमिजी की जमहूर हदीस को सही कहा गया, ये मानेंगे या नहीं मानेंगे ये पूछिए बस। हाँ बिल्कुल यार मानेंगे। हाँ तो बस बात खत्म हो गई। यहाँ से साफ लिखा है कि उन्होंने एक ही बार रुफ़ैदैन किया। जमहूर मुहद्दिसीन ने साहिल भाई इस हदीस पर अमल करेंगे कि नहीं करेंगे पूछिए इनसे। अरे मैं अमल करूंगा बोल तो रहा जमहूर। हाँ तो चलो ठीक है, रफ़ैदैन तर्क हो गई। अब अमल करेंगे तो रफ़ैदैन तर्क हो गई। साहिल भाई बात खत्म हो गई। आप नाम बताइए भाई, ऐसे थोड़ी खत्म हो जाता है। क्या नाम बताऊं? क्या नाम बताऊं? नाम बताएं। जमहूर कौन किसने सही कहा है? चलो किसी ने सही नहीं कहा, सिर्फ इमाम तिरमिजी ने सही कहा। आप क्या करोगे बताओ? तो मैं अबू दाऊद पहले जो उनसे पहले, ये लो देखो फिर वही भागा है साहिल भाई। जी साहिल भाई इनसे ये पूछो, साहिल भाई इनसे ये पूछो कि इमाम अबू दाऊद शरीफ की सारी हदीस के जो रावी हैं वो अलग है। इनसे पूछो ना यार, ये कैसी जहालत फैला रहे हैं यार। जरा साहिल भाई इनकी खबर लो। गाली गलौज करते रहे मेरे भाई। देखो मैं गाली गलौज कर रहा हूँ साहिल भाई। इस तरीके से बात नहीं होगी, मोहब्बत से बात करिए। आप उनकी बात सुनिए, आप उनकी बात सुनिए, हम लोग मोहब्बत से बात करें। अच्छा साहिल भाई सुनो, मैं बोल देता हूँ फिर मैं इनको मौका दे दूंगा। मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि जमहूर ने अगर इस हदीस को सही कहा है तो मैं मान लूंगा, ठीक है। तो इमाम तिरमिजी के साथ साथ इस हदीस को देखिए, इमाम बहकी, इमाम हजर, इमाम जलालुद्दीन स्वीती, ठीक है, इमाम अल्लामा अल्फसानी, हजरत। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। हाँ आप कर लीजिए नाम। ये देखो ये नाम भूल जाएंगे, ये तहकीक करके आए मेरे पास। अरे मेरे भाई आप बोलिए। तो मुझे बताइए कि इन वहाबियों का ये उसूल है। अरे मेरे से रिकॉर्डिंग ले लेना यार, चुप हो जाओ साहिल भाई। आप फिर से बताइए ना मेरे। अरे खामोश हो जाओ ना साहिल भाई। आपको क्या हो रहा है साहिल भाई? नाम किसने सही कहा है इस हदीस को? अरे इनको चुप कराओ यार, पहले इनको चुप कराओ। खामोश। हाँ तो साहिल भाई एक बात बताओ, साहिल भाई एक बात बताओ कि पहली चीज तो ये है कि जब हम किसी इमाम का कॉल दिखाते हैं तो ये वहाबी अपना उसूल बनाते हैं कि जब जो हदीस लेके आया वो सही कह रहा है तो हम इमाम की बात क्यों मानेंगे। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं?
अब ये मुझसे कह रहे हैं कि इमाम से सनद बनाइए, वहाँ भी अहले हदीस का ये उसूल है। अरे खामोश हो जाए यार साहिल भाई, इसको खामोश करो यार, ये बोलने नहीं देता यार, इसको खामोश करो यार। तुम्हारे घर का उसूल बता रहा हूँ तुमको। अब मुझे ये बताइए कि इमाम तिरमिजी, जैसे इमाम बुखारी अकेले वाहिद हैं बुखारी लाने वाले, ठीक है जी, उनमें किसी का साझा नहीं है। तो इमाम बुखारी ने जिस हदीस को सही कहा वो सही, जिसको ज़ईफ कहा वो ज़ईफ, आंख बंद करके एतमाद करो, ठीक है। जी, इमाम मुस्लिम ने जिस हदीस को सही कहा सही, जिसको ज़ईफ कहा सही, क्योंकि इमाम मुस्लिम अकेले वाहिद हैं हदीसों को इकट्ठा करने वाले, ठीक है। जी। इसी तरीके से जब तुम सारी मुस्लिम को सही मानते हो, उस पर कोई जरा नहीं करते हो कि इस हदीस को किसने किसने इमाम ने सही कहा तो मैं मानूंगा, ये जहालत है। उसके बाद इमाम तिरमिजी अकेले वाहिद हैं हदीसों को इकट्ठा करने वाले। जो इमाम तिरमिजी ने जिस हदीस को ज़ईफ कहा वो ज़ईफ, जिसको सही कहा वो सही। अब इसने तुमको दावा किया था कि एक सही हदीस मुझको दिखा दो, तो तुमने सही हदीस इनको दे दी। अब इनसे ये पूछो, इमाम तिरमिजी कह रहे हैं ये हदीस सही है, हाजा हदीसुन सही, ठीक है। और सही कब कहता है इमाम? जब कहता है जब सारे रावी फिका के हो सब। अब इस हदीस को देखो, इतने सारे मुहद्दिसों ने, इतने सारे मुफस्सिरों ने अपनी अपनी किताबों में इस हदीस को नकल किया और इस पर अमल किया। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि मैं किसी भी मुहद्दिस का अइम्मा का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ इमाम तिरमिजी का नाम ले रहा हूँ। इमाम तिरमिजी की इस हदीस को सही मान कर, नहीं मैं अब नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी इमाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी किसी इमाम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैंने सच बोला था और अभी भी सच बोल रहा हूँ साहिल भाई। तो नाम गिनवाए ना। और साहिल भाई अगर सनद होगी तो मैं सनद दे दूंगा। मैं किसी इमाम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इमाम तिरमिजी की बात कर रहा हूँ। इमाम तिरमिजी अकेले इस हदीस को लेके आए हैं, ये इसको सही मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हाँ या ना बोलो। आप बोल रही हैं, अब मेरा मौका है। हाँ साहिल भाई पूछो इनसे, जी पूछो इनसे, पूछो। साहिल भाई, जैसा कि मैंने कहा, किसी भी हदीस के ऊपर, उस हदीस के ऊपर जमहूर मुहद्दिसीन क्या देखा जाए, ये उसूल है, सभी के नज़दीक ये उसूल है कि किसी भी हदीस को अगर किसी मुहद्दिस ने ज़ईफ कहा है और किसी मुहद्दिस ने अगर उसको सही कहा है, तो अब उसको सही माना जाए या ज़ईफ माना जाए, अब देखा जाएगा जमहूर के नज़दीक। ये उसूल किसका बनाया है? अहले हदीस का ये उसूल नहीं है, जमहूर अहले हदीस का ये उसूल नहीं है साहिल भाई, ये मेरा उसूल है भाई। नहीं, तुम क्या घर के पैदावार हो? तुम अहले हदीस नहीं हो? तुम्हारे आलिमों की बात मानी जाएगी ना या तुम्हारी मानी जाएगी? आपकी नहीं आप जहालत फैला रहे हो। अब आप इधर उधर भाग रहे हो, पल्ला झाड़ रहे हो। जब आपको सही हदीस मिल गई तो आप इधर उधर भाग रहे हो। देखो आप भाग रहा भाई, दो जगह भागा भाई। एक तो नाम नहीं गिनवा रहा है, दूसरी बात अब बोल रहा है कि अच्छा चलो, मैंने इसकी सनद आपको जमहूर से दे दी तो क्या करोगे? साहिल भाई फैसला इसी पे कर लो, इनसे पूछो कि अगर मैंने इस हदीस पर जमहूर का इजमा दिखा दिया कि हदीस सही है, तो ये इस हदीस को मान करके रफ़ेदैन तर्क करेंगे? इससे पूछो साहिल भाई, पूछो सरफराज भाई, आप सिर्फ अपना सवाल हमको मैं पूछ रहा हूँ, अगर इस हदीस को मैंने जमहूर से दिखा दिया कि हाँ ये हदीस सही है, तो क्या आप रफ़ेदैन तर्क करके तौबा करेंगे? बिल्कुल, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, तो तिरमिज़ी शरीफ की मैं आपको भेज देता हूँ किस किस रावी ने इस हदीस को सही कहा है। खामोश हो जाओ। कितने रावी भेजूं? कितने रावी आपके लिए मुअत्तबर होंगे? अभी तो आप नाम गिनवा। जमहूर नहीं, मैं भेज रहा हूँ ना आपको, मैं भेज रहा हूँ। जमहूर का मतलब 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है। कितने दिखाऊँ आपको? नहीं, गलत बात। जमहूर मतलब ज्यादातर। अब तो 500 भेज दूँ? 500 भेज दूँ? मैं भी नाम 500 भेज दूँ? 500 का उसूल बनाओगे? 500 भेज दूँ? नाम अभी आप मुझे बुखारी पर 100 जमहूर का इजमा दिखा सकते हैं? किसी भी बुखारी की हदीस पर 100 जमहूर का इजमा दिखा सकते हैं? अभी रिकॉर्ड कितने बड़े जाहिल हैं यार, अकल इनकी घुटनों में है। साहिल भाई चालू की, आप भाग रहे हो। ओ साहिल भाई, 5 नाम जी मैं कह रहा हूँ कितने रावी दिखाऊं? इनसे पूछो। ये कह रहे हैं जमहूर यानी बहुत सारे। तो एक बुखारी की हदीस पर, कोई भी एक बुखारी की हदीस पर ये बहुत सारे जमहूर का इजमा दिखा सकते हैं? मैं पूछ रहा हूँ इनसे। दिखा सकते हो? क्या जाहिल वाली बात है? तुम जाहिल वाली बातें तो खुद कर रहे हो। हदीस के ऊपर तो बुखारी हदीस के ऊपर तो पूरी इजमा है। किसका इजमा है? तो तिरमिज़ी की शरीफ हदीस पर इजमा नहीं है? तिरमिज़ी शरीफ पर इजमा नहीं है? कैसे जाहिल आदमी हो यार? तिरमिज़ी शरीफ पर इजमा नहीं है? मैं कह रहा हूँ तिरमिज़ी शरीफ पर इजमा नहीं है। लो जी, इनने सियासत से बाहर कर दिया तिरमिज़ी को।
अभी तो मैं इस जाहिल से पूछो कि सिर्फ बुखारी पे नहीं, पूरी सियासित्ता पर जमहूर का इजमा है, पूरी सियासित्ता पर। जाहिल आदमी, क्या सियासित्ता का क्या सियासित्ता किसको कहते हैं? सियासित्ता किसको कहते हैं? हाँ तो सही सियासित्ता हदीस पर इजमा है ना, सही हदीस है ना, तिरमिज़ी शरीफ ने सही कहा है ना। जाहिल आदमी, सुन रहे हो यार? जो मैं पूछूं तो उसका भी जवाब दे दो भाई। हाँ चलो, की सारी हदीसें सही मानते चलो हो? जो सही हदीस है उस पर तो इजमा है ना। आप देखो कैसे, ये देखो कैसे पागल की तरह बोल रहा है। की सारी हदीसें सही है। हाँ, सारी हदीसें सही नहीं है। सुनो, नहीं सारी हदीसें सही नहीं है, तो जो सारी हदीसें सही है तो उस पर तो इजमा है ना। अरे भाई तुम्हारी बात का दाम नहीं है। अरे गधे आदमी, मैं पूछ रहा हूँ कि सियासित्ता की जितनी सारी हदीसें सही है तो उस पर तो जमहूर का इजमा है ना। भाई पढ़े लिखो, ये देखो साहिल भाई, ये तुम्हारी बात पे कभी यकीन नहीं करेगा। तुम इसको कितनी हदीसें दे दो, ये अमल नहीं करेगा। ये अहले हदीस है, ये अहले हदीस के आलिमों पर चलेगा। 6 नाम लिए थे ना। सुनो साहिल भाई, इनसे ये पूछो कि सियासित्ता की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है या नहीं, हाँ या ना बता। जी हाँ जी। अच्छा, हमें सियासित्ता की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है या ना? बात सुनो, चुप रहे, बोलो ना भाई। जमहूरी का इजमा है या नहीं सियासित्ता की सही हदीसों पर? बोलिए साहिल भाई, बोलिए क्या बोल रहे हैं? कह रहा हूँ कि ये जो हमारे जमशेद भाई कह रहे हैं कि जमहूर का इजमा है या नहीं है सियासित्ता की सही हदीसों पर, सियासित्ता की सही हदीसों पर। अभी कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पर। सियासित्ता की सारी हदीसें सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ सही हदीसों पर, भाग मत इधर से उधर। मैं कह सियासित्ता की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है, हाँ या ना? जो सही हदीस है उन पर इजमा है या नहीं है, ये पूछा जा रहा है। अरे तो जो सही हदीस है उसको मानने में क्या है मेरे भाई? तो मान क्यों नहीं रहा फिर तिरमिज़ी सही हदीस को? दिखा रहा हूँ ना देख, अबे तुम कॉल जो दिखा रहे हो उसके रावी अलग हैं, उसके माने अलग हैं। तुम जाहिल आदमी हो। जो कॉल तुम दिखा रहे हो उसके माने। एक मिनट साहिल भाई, तुमने सनद पढ़ी है ना? सारे रावी अलग है ना? दोनों के रावी अलग है या नहीं? दोनों के रावी अलग है या नहीं, ये बताओ। दोनों अलग है, दोनों रावी अलग है। दोनों रावी अलग है, दोनों माने अलग है। मैंने माना भी तुमको बताया, जो आपने भेजा है उसमें एक का नाम भी बढ़कर के है, उनमें एक नाम नहीं है जिन्होंने। अरे सिर्फ 1-2 नाम नहीं, मैं अबे तो सनद तो सही है ना। अबे जाहिल आदमी सुन, सियासित्ता की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है या नहीं, ये बता। सुने सरफराज भाई, सुनो मेरी बात सुनो सरफराज भाई। बात होते हैं यार, कैसे जाहिल आदमी है यार, इतना बड़ा जाहिल घामड़ आदमी है। मैं कह रहा हूँ सियासित्ता की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है या नहीं? भाई देखिए, ऐसे बदजबानी कीजिएगा। बदजबानी तो तुमने जाहिल नहीं बोला मुझको। आप तो बोलने ही नहीं दे रहे भाई। तो मैं तुमसे सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ, तुमने कहा कि जमहूर का इजमा है हदीसों पर, तो सियासित्ता की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है या नहीं, ये बताओ। चलो बोल लिए ना भाई। हाँ बताओ, हाँ या ना बताओ। देखो भाई, अगर बात करना है तो 1 मिनट अरे तुम मर जाओगे लेकिन तुम जवाब नहीं दोगे साहिल भाई। ये अहले हदीस मर जाएंगे लेकिन सही जवाब नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ अगर ये बंदा इस तरह से मैं कह रहा हूँ सही हदीस पर, ये देखो ये बदतमीजी पे आ गया। मैं कह रहा हूँ, ये बोले 1 मिनट मैं बोलूँ। चलो 1 मिनट बोल लो साहिल भाई, ये उसूल बनाइए। हाँ बोल लो। वो बोले 1 मिनट में बोलो। हाँ बोल लो साहिल भाई। चलिए जी 1 मिनट वो बोले, 1 मिनट मैं बोलूँ, ये बहुत बदतमीजी। चलिए आप शुरू करें, चलिए 32 से शुरू करें। पहले बोले आप बोले। चलो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने हदीस के ताल्लुक से कहा, किसी भी हदीस को सही और ज़ईफ कहने का अगर साहिल भाई म्यूट करें। ज्यादा मुहद्दिस भाई, हेलो, बीच में ना तो भाई जी। किसी भी हदीस के ताल्लुक से अगर ज्यादा मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ कहा है तो मैं उसको ज़ईफ मानूंगा, और ज्यादा मुहद्दिसीन ने अगर उसको सही कहा है तो मैं सही मानूंगा। मैंने इमाम तिरमिज़ी के हवाले से जो हदीस इन्होंने पेश किया, मैंने अबू दाऊद में सेम हदीस उसी रावी से पेश किया। हाँ, भले ही जो बीच में कड़ियाँ जुड़ी हैं सनदों की, उसमें कोई रखता है, मगर अरे यार साहिल भाई क्या कर रहे हो यार, म्यूट करो ना। वही हदीस है, वही हदीस। क्या बीच में चला रहे हो आप, बोलिए। हजरत में म्यूट हूँ, मेरी तरफ से आवाज नहीं आ रही। तो ये किसकी तरफ से भड़बड़ आ रही है? कौन पीछे क्या चला रहा है, गाना वाना?
हाँ बोलिए सरफराज साहब बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि वही हदीस अबू दाऊद कहते हैं कि ये हदीस जो है मुख्तसर है, ये हदीस इन अल्फाज के साथ में सही नहीं है। हाँ। और भाई ने जो 5 नाम गिनवाया, मैं उस बात के ऊपर दोबारा से बात कर रहा हूँ कि वो 5 नाम दोबारा गिनवाए भाई, जो 5-6 नाम उसने गिनवाए थे कि इन मुहद्दिसीन ने इसको सही कहा है। भाई अगर इस बात को नहीं रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब वो झूठा है। हाँ भाई बोलिए। देखिए साहिल भाई, इसको जहालत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि इमाम बुखारी एक हदीस लेकर के आए और वो सेम हदीस, इमाम बुखारी जो हदीस लाए उसको सही कहा, और वो सेम हदीस अगर किसी जैसे इमाम बहकी को मिली और उसके रावी अलग मिले या बीच का कोई एक रावी छूट गया, तो इमाम बहकी ने ये कहा कि रावी के छूट जाने की वजह से ये हदीस ज़ईफ है और ये सेम हदीस बुखारी में सही है, तो हम बुखारी को लेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है, इन्होंने कहा कि 4 इमाम के नाम गिनाए। मैं तो 4 नहीं, जमहूर का इजमा बता रहा हूँ जनाब, कि तमाम जमहूर का इजमा, अभी खामोश रहिए ना, तमाम जमहूर का इजमा है, यहाँ तक के आज तक के इमाम, आज तक के जो मौलवी हैं उन सब का इजमा है, जमहूर का इजमा है कि बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी में जितनी सही हदीसें हैं वो सही है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलें। जब सही हदीस है तो शक व शुबा का कोई सवाल नहीं उठता। दूसरी चीज ये, इसने कहा कि अबू दाऊद शरीफ सेम हदीस लेकर के, अभी कहाँ से 1 मिनट हो गया यार, इसने कहा कि अबू दाऊद शरीफ वो हदीस लेकर के आए। सुनिए साहिल भाई सुनिए, अबू दाऊद शरीफ वो हदीस लेकर के आए, लेकिन अबू दाऊद शरीफ कहते हैं माना के एतबार से सही नहीं है। इमाम तिरमिजी उस हदीस को लेके आते हैं और इमाम तिरमिजी माना के हिसाब से भी सही बताते हैं और सनद के हिसाब से भी सही बताते हैं। तो जब इमाम तिरमिजी उस हदीस को सही कह रहे हैं तो सही हदीस पर जमहूर का इजमा है ना, इसको मानने में परेशानी क्या हो रही है? जी जी भाई 2 मिनट के करीब आप बोल रही हैं। हाँ भाई, मैं कह रहा था कि इसी हदीस के ऊपर मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ, वही बात होगी और कोई आधा से ज्यादा कोई, और ये बात जो है आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। इससे पहले जो बात बोले हैं आपके पास रिकॉर्ड है, 5-6 नाम भाई ने गिनवाया है। अरे मैं तो जमहूर का नाम ले रहा हूँ भाई, जमहूर का इजमा है उस पे। वो नाम लेने में ये देखो यार, ये कितने बड़े जाहिल आदमी है साहिल भाई, कितने बड़े जाहिल आदमी है भाई। बीच में नहीं कहा, बीच में ना कहें तो जहालत क्यों फैला रहे? मैं तो जमहूर का इजमा बता रहा हूँ, तुम्हारा इजमा नहीं है क्या तिरमिजी शरीफ पर? बीच में ना बोले, बीच में बोलने का मकसद है कि आपकी नस पकड़ी जा रही है, ठीक है। लाहौल विलाफो नस पकड़ी जा रही। चलो भाई ने जो 5-6 नाम आया था, चीन के ऊपर ये तोहमत लगाई थी, झूठ बांधा कि उन्होंने इस हदीस को, इमाम तिरमिजी की हदीस को सही कहा है। तो भाई से जब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि वो नाम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है अब आप बताएं, तो भाई कहने से डर रहा है, भाग रहा है। बोलिए जमशेद कादरी रिजवी साहब, चलिए आप सुनिए, अभी मैं इनको बताता हूँ। पहली बात तो ये जहालत है। साहिल भाई इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं इनको बताता हूँ कि इस्लाम 360 में शेख अलबानी ने इस हदीस को सही कहा, ठीक है। इन्हीं के घर की बात करता हूँ, अभी इमाम की तरफ बाद में जाऊंगा। शेख अलबानी ने इस हदीस को सही कहा। उसके बाद फतावा नजरिया नसीर हुसैन देहलवी ने इस हदीस को सही कहा। उसके बाद तमाम आज के जितने पूरे अहले हदीस हैं इस हदीस को सही कह रहे हैं। इसका मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। इसने एक उसूल बनाया कि मुझे दिखाओ। तो जब इस्लाम 360 में शेख अलबानी ने इस हदीस को सही कहा, ठीक है साहिल भाई ध्यान से सुनिएगा, तो शेख अलबानी ने इस हदीस को सही कैसे कह दिया, कहाँ से उसने सनद ली? क्योंकि तब जमहूर का ये इजमा है कि बुखारी की सही हदीस, जमहूर का ये इजमा है तिरमिजी की सारी सही हदीस, अबू दाऊद की सारी सही हदीस, मुस्लिम की सारी सही हदीस पर जमहूर का इजमा है। अब मैं इजमा गिनवाने लगूं तो कम से कम तो हजारियों सनद पहुंच जाएगी। तो मैं इनसे कह रहा हूं कि जब जमहूर का ये इजमा है कि जिस हदीस को जिस रावी ने ज़ईफ कहा, जिस मुहद्दिस ने ज़ईफ कहा वो ज़ईफ, और जिस मुहद्दिस ने उसको सही कहा सही। अब ये कह दे अपने मुंह से कि इमाम तिरमिजी की जितनी हदीस है मैं उस पर अमल जब करूंगा जब मैं उसको बहुत सारे जमहूर से देखूंगा। तो जमहूर तो कह रहा है ना इमाम तिरमिजी की जितनी सही हदीस है सही है जी। तब इनसे पूछो कि इमाम तिरमिजी की जितनी हदीस है तो क्या ये जमहूर का इजमा देखते हैं उसके ऊपर? हाँ या ना? इजमा देखते हैं ना, तो इजमा तो कह रहा है कि सही हदीस तो सही है। ये कितने बड़े जाहिल हैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा आप सुनिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि कोई बात आप तक पहुंची साहिल भाई, ठीक है, अगर वो बात किसी शराबी जुआरी झूठे से पहुंचती है तो आप उससे नहीं लेते, लेकिन वही बात किसी सच्चे से पहुंचती है तो आप उसको ले लेते हैं।
समझ रहे नहीं समझ रहे? जी जी ठीक है, इसीलिए अबू दाऊद कहते हैं कि माने के एतबार से किसी रावी ने माना सही नहीं किया, तो इस एतबार से मेरे पास जो हदीस आई वो ज़ईफ है। लेकिन इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि ये हदीस हाजा हदीसुन सही, रावी भी सही, माना भी सही, तो इसको एक्सेप्ट करने में इसको बेवकूफ़ को दिक्कत क्या हो रही है? और जबकि अबू दाऊद शरीफ पहले के हैं, इमाम तिरमिज़ी बाद के हैं। अब पहले के बाद को फौकियत दे रहा है ये। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा पहले के हैं और ये तीनों इमाम बाद के हैं। तो मैंने इनको एक सनद दी थी कि इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों के शागिर्द इमाम मुस्लिम है और इमाम मुस्लिम मुज्तहिद हैं, वो रफ़ेदैन करे या ना करे उनका अपना इज्तिहाद है, ये मसले मसाइल है। अब अहले हदीस इतना बौखला गया है कि अकीदे को छोड़ के मसले मसाइल के पीछे पड़ गया है। आप बोले तो एक बात यही नहीं हुई थी भाई, एक मैं बोला आप बोले। अब मुझे बताइए, तिरमिज़ी शरीफ की सारी हदीसों पर जमहूर का इजमा है, इसको मानते कि नहीं मानते ये बताइए। आप कितनी देर बोलिएगा भाई? नहीं, बोलो इसका जवाब दो। साहिल भाई इसी का जवाब दिलवाओ, इधर उधर भाग रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। अभी कितनी देर बोल रहे थे आप? सुनो, ये जो अबू दाऊद की हदीस है, मैं पूछ रहा हूँ साहिल भाई, इनसे पूछिए तिरमिज़ी शरीफ की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है, ये मानते या नहीं मानते ये पूछिए बस। अरे यार देखो सरफराज साहिल भाई पूछो इनसे यार, ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं इधर से उधर यार। सरफराज भाई, हाँ भाई बोलिए। कहने का मतलब ये है कि हम सुन्नी हनफी बरेलवी जहाँ जितना सही हदीस या फिक्र की हदीस आपको दिखा रहे हैं, आपने मुझसे ये कहा था कि अगर आप सही हदीस दिखा देंगे तो मैं रफ़ादैन को छोड़ दूंगा, तर्क कर दूंगा, छोड़ दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक हदीस नहीं बल्कि तकरीबन 2 से 3 हदीस शरीफ हमारे जमशेद भाई ने आपको दिया। और वो सुनो मेरी बात सुनो पहले। इस पर इज्मा दिखा रहे हैं, सुने मेरी बात, जमहूर का इज्मा दिखा रहे हैं और जमहूर का इज्मा बता रहे हैं, यानी एक मिनट, ये कह रहे हैं कि जमहूर कौन जमहूर? मैं कह रहा हूँ आज तक के जितने इमाम है सबका ये अकीदा है कि तिरमिज़ी शरीफ में जितनी सही हदीस है वो सही है, जमहूर का इज्मा है इस पर। मैं नाम आपको भेज दूँगा, नाम भेज दूँगा। आगे बोलिए, क्या साहिल भाई बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ मुझे ये बताओ, तिरमिज़ी शरीफ की सही हदीसों पर जमहूर का इज्मा है कि सारी हदीसें जो सही हैं वो सही हैं, जो सही हदीस हैं। साहिल भाई जी अब इनसे ये कहो कि तुमने कहा था मुझे सही हदीस दिखाओ, तो तिरमिज़ी शरीफ इस हदीस को सही कह रहे हैं और जमहूर का इज्मा है कि तिरमिज़ी शरीफ में जितनी सही हदीस है वो सही के तौर पे तो सही, ज़ईफ के तौर पे तो ज़ईफ, इस पर इज्मा है। तो ये सही हदीस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? इनसे ये पूछो बस। जी। और हुजूर के बाद की हदीस है, हुजूर के दुनिया से रुखसत होने के बाद की हदीस है। साहिल भाई जी हाँ, साहिल भाई ने 4 से 5 मिनट फिर आपने बात की, फिर भी भाई ने बात। मुझे सिर्फ इसी का जवाब चाहिए, तुमने जमहूर का इज्मा मांगा ना, मैं जमहूर का इज्मा दे रहा हूँ। साहिल भाई इसी का जवाब मांगिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इसी का जवाब मांगे। ये इधर उधर भाग रहा है, बार बार अबू दाऊद की तरफ भाग रहा है, मैं बार बार जवाब दे रहा हूँ एक ही चीज। जमहूर क्या नाम है सरफराज भाई, मेरी मुश्किल से 20 सेकंड में की बात, आप इधर उधर की बात ना करके सुनिए मेरी बात सुनिए, आप इधर उधर की बात ना करके इस पर जो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस शरीफ है, इस पर जो जमहूर का इज्मा है, इस इज्मा को आप एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे या ना मानेंगे, इसको बता दे बस। बिल्कुल, जमहूर का इज्मा मुझे पेश किया जाएगा, मैं मानूंगा। ये कह रहा जमहूर का इज्मा पेश किया जाएगा, मैंने इसके घर के हवाले पेश किया कि शेख अलबानी ने भी इस हदीस को सही लिखा है। अब बोलो क्या करोगे? शेख अलबानी का मुकल्लिद मैं थोड़ी हूँ भाई। तो शेख अलबानी जाहिल था, खाली बोल दो अपने मुंह से। आप अगर देख लो साहिल भाई अपने उसूलों से भाग रहा है, देख लिया। अब देखो बताओ, मैंने ये कहा ऐसा बात नहीं करूँगा साहिल भाई, मुझे बोलने की। साहिल भाई जी सुन रहा हूँ मैं। इनसे बोलो कि जमहूर का इज्मा तो साबित हो गया ना, जब तिरमिज़ी शरीफ की सारी सही हदीस पर जमहूर का इज्मा है तो ये सही साबित हो गया ना, ये फिर भाग क्यों रहा है? साहिल भाई आप बोलिएगा तो मैं बोलना शुरू करूँगा। अबे तुम फिर अबू दाऊद शरीफ की हदीस पर भागोगे, फिर इधर उधर भागोगे, मैं तुमसे सिर्फ इसी पर फैसला मांग रहा हूँ। साहिल भाई मैं बोलूँ? हाँ बोलो। अरे आप इस पर बताएं ना, क्या मामला आपका, आप इस पर अमल करेंगे नहीं करेंगे, ये बताइए। तो बोलने देंगे तो मैं आप मुझे आप इधर उधर ना भागें यार भाई, इधर ना। जो भाई ने बात किया है मैं उसी के ऊपर बात करूँगा, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक बोले। हाँ, बिना इंटरप्ट किए हुए, ठीक है इंशाल्लाह।
भाई ने बुखारी की एक हदीस दी थी कि सहाबा के। अरे मैं पूछ रहा हूँ तिरमिजी की हदीस, तो ये भाग रहे हैं बुखारी की हदीस, फिर लंबा खींच रहे हैं बात को। तिरमिजी की बात हो रही है, बुखारी में भाग रहे हो। भाई को बीच में अभी तो सुनने इस ऑडियो में बोला था ना। अच्छा सुनो, साहिल भाई ने अभी एक जुमला इस्तेमाल किया कि मैं शेख अलबानी का मुकल्लिद नहीं हूँ। अब इसने कल ये बोला था मुकल्लिद क्या होता है मुझे पता नहीं कि सही है नहीं, ठीक है। तो ये देखो कहाँ कहाँ भागेगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि तिरमिजी शरीफ की सारी हदीसें सही पर जमहूर का इजमा है या नहीं, बस इतना बता। बेचारा बोलने नहीं दे रहा। साहिल भाई ये कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, जवाब नहीं देगा। इससे खाली पूछो कि तिरमिजी शरीफ की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है या नहीं, ये बताओ। नहीं, जब तक बोलने नहीं देगा। साहिल भाई पूछो इनसे। अरे बताइए ना भाई यार, तिरमिजी शरीफ पर जो इजमा है जमहूर का, उस पर है नहीं है। अरे साहिल भाई आप कैसे बीच में हमको बोलने नहीं दे रहे आप। नहीं तो आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? जो मैं पूछा उसका जवाब दीजिए। आप इधर उधर भाग रहे हैं ना, इस वजह से आपको टोक रहे हैं। अरे अभी किसी ऑडियो में इसमें भाई ने। मैं कह रहा हूँ तिरमिजी शरीफ की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है या नहीं, वो बताओ। बेचारा लाचार हो गया वहाँ भी। बोलने का मौका दो, मैं इसी ऑडियो में बोलूंगा। हाँ बोलो। बुखारी की हदीस भाई ने दी थी कि नबी के देखो फिर बुखारी की तरफ भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ तिरमिजी शरीफ की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है या नहीं, वो बता। एक ऑडियो में सबका ले लो, एक का पेंडिंग, एक का नहीं रह जाएगा मेरे भाई। अरे सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। तिरमिजी शरीफ की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है या नहीं, ये बताओ। अरे तुमको इंजेक्शन लग रहा है भाई। अबे तुम पागल हो गए हो, तुमको काला कुत्ता काट लिया है पागल खाने से। मैं कह रहा हूँ तुम तिरमिजी शरीफ की जमहूर हदीस सही हदीस पर जमहूर का इजमा है या नहीं, हाँ या ना बताओ। जो हदीस बयान की ना अभी बुखारी की हदीस जो बताई थी नबी के वफात के बाद की मैंने हदीस दी है, रफ़ीदैन की 2-3 हदीस से दलील दी है। हाँ तो तुमने जो तुमसे सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है, इमाम तिरमिजी की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है या नहीं, हाँ या ना बताओ बस। उसका जवाब दूंगा। नहीं जवाब देगा ये, अभी मर जाएगा, जवाब नहीं देगा। हो अगर इजमा हो जमहूर का तो कह दीजिए हाँ है। तो जमहूर का इजमा है तो बात खत्म हो गई, जमहूर का इजमा है तो बात खत्म हो गई। ये बोलेगा नहीं साहिल भाई, ये बोलेगा नहीं, ये मर जाएगा, बोलेगा नहीं। ये वहाबी ऐसी कौम है साहिल भाई, ऐसी कौम है, जब खुद फंसता है तो उसी अमल को ले लेता है, और जब खुद मर जाता है तो उसी अमल को छोड़ देता है। मैं पूछ रहा हूँ तिरमिजी शरीफ की सही हदीस पर, साहिल भाई मैं फिर से पूछ रहा हूँ इससे, मैं इससे फिर पूछ रहा हूँ, तिरमिजी शरीफ की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है या नहीं, ये बताओ। हेलो, हाँ जवाब देना, इसी पे दे, भाग मत इधर उधर, इधर उधर भाग। हाँ चल 2 मिनट ले ले, चल। हाँ चलो चलो, हाँ चलो ले लो, 2 मिनट ले लो साहिल भाई, 2 मिनट ले लो, चलो ले लो, चलो। हाँ बोलो बोलो, कहीं बाद में बोलेगा कि मुझे बोलने नहीं दिया। चलो 2 मिनट बोल लो, 2 मिनट बोल लो। हो गया था। हाँ हाँ ले लो इनको। तुम लीड बीड लगाए हुए हो क्या? नहीं हम रीड नहीं लगाए हैं। तो तुम्हारी आवाज झटझट क्यों कर रही है? अभी भी झटझट कर रही है। हाँ अभी भी झटझट कर रही है। अल्लाह। चलो ले लो, लाइन पे ले लो इनको। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on. हेलो। हाँ चलो 2 मिनट बोल लो, चलो मैं खामोश हूँ। खामोश रहेंगे? हाँ 2 मिनट बोल लो। साहिल भाई अगर जवाब नहीं आया तसल्ली बख्श तो ध्यान से सुनिएगा इनके 2 मिनट क्या बोलते हैं, तो टाइम देख लीजिए। बोलिए। टाइम मेरा स्टार्ट होता है इंशाल्लाह। बुखारी के भाई ने हदीस दी थी कि 10 सहाबा की गवाही, उसमें 10 सहाबा नहीं लिखा है। बुखारी की हदीस में 10 सहाबा नहीं लिखा, झूठ मत बोलो। बुखारी के रावी अलग हैं, इसके रावी अलग हैं। साहिल भाई झूठ बोल रहा है ये। देखें सरफराज भाई, आपने आपको तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? बुखारी की सही हदीस में 10 रावी नहीं लिखा हुआ, 10 सहाबी नहीं लिखा, झूठ मत बोलो। चलो बोलो। तो हदीस को अपनी तरफ से क्यों पढ़ रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? चलो बोलो। तुम झूठ बोलोगे मैं पकड़ूंगा, तुम झूठ बोलोगे मैं पकड़ूंगा, भागने नहीं दूंगा।
अब मेरा वक्त शुरू होता है। हाँ ठीक है। जनाब मोहम्मद बिन उमरू बिन आता बयान करते हैं। साहिल भाई म्यूट करो, म्यूट करो। बुखारी की हदीस, हाँ सेम यही रावी मोहम्मद बिन उमरू बिन आता बयान करते हैं कि मैंने हजरत अबू हमीद सादी रजी अल्लाह ताला अन्हु, यही रिवायत यही अबू हमीद सादी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना। उन्होंने असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से 10 अफराद की जमात में कहा। भाई ने कहा 10 अफराद की जमात तुम नहीं दिखा सकते, कल के ऑडियो में कहा था भाई ने। यहाँ भाई की बोल खुल गई। क्या है कि उनमें से अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। सेम यही बातें बुखारी की उस हदीस में भी है, वो उसमें मुख्तसर बयान हुई है, यहाँ पे मैं तफसील से बयान कर रहा हूँ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से 10 अफराद की जमात में कहा, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से 10 अफराद की जमात में कहा, और उनमें अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे कि मैं रसूल नमाज के मुताल्लिक तुम सबसे ज़्यादा बाखबर हूँ। सहाबा की जमात से कहा उन्होंने। और कैसे लोगों ने कहा, कैसे? कसम अल्लाह की तुम कोई हमने से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाले तो नहीं हो, ये हमारी निस्बत ज़्यादा कदीमुल सोहबत तो नहीं हो? उन्होंने कहा क्यों नहीं? सहाबा ने कहा अच्छा तो बयान करो। अबू हमीद ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते अपने दोनों हाथों को उठाते हत्ता कि वो आपके कंधों के बराबर आ जाते, फिर अल्लाहु अकबर कहते हत्ता कि हर हड्डी अपनी अपनी जगह पर ठीक तरह से टिक जाती, फिर आप रात फरमाते, फिर अल्लाहु अकबर कहते और अपने दोनों हाथ उठाते, यहाँ दोनों हाथ उठाते हत्ता के दोनों कंधों के बराबर आ जाते, फिर रुकू करते और अपने हथेलियों को घुटनों पर रखते और एतदाल और सुकून से रुकू करते, ना सर को झुकाते और ऊपर उठाते, फिर रुकू से जब सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा करते, फिर अपने हाथ उठाते हत्ता के कंधों के बराबर आ जाते और खूब एतदाल और सुकून के साथ खड़े होते, फिर अल्लाह पर कहते जमीन की तरफ झुकते और सजदे में अपने हाथों को अपने पहलुओं से दूर रखते, फिर अपना सर उठाते और अब बायां पाँव मोड़ लेते और उसके ऊपर बैठ जाते और सजदे में अपने पाँव की उंगलियां किबला रुख मोड़ लेते, फिर दूसरा सजदा करते, फिर अल्लाह अकबर कहकर अपने सर उठाते और अपने बायां पाँव मोड़कर उस पर बैठ जाते हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर लौट आती। फिर दूसरी रकअत में भी ऐसे ही करते, फिर जब 2 रकअतों से तीसरी के लिए उठते तो अपने हाथों को उठाते हत्ता कि आपके कंधों के बराबर आ जाते, जैसा कि नमाज शुरू करते वक्त उठाए थे। 2 सजदों के बाद जब 2 रकात मुकम्मल करने के बाद फिर रफ़अदैन करते, यानी रफ़अदैन करते, फिर बकिया नमाज में इसी तरह करते हत्ता कि जब उस सजदे में होते जिसमें सलाम कहना होता तो तशहुद में अपने बाएं पाँव को आगे कर लेते। ये पूरी तरीका जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी और अहले हदीसों का तरीका नमाज है कि अपने आखिरी रकात में अपने बाएं पाँव को आगे कर देते और बाएं सुरीन के हिस्से पर बैठ जाते। इन सब सहाबा ने कहा आपने सच फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही नमाज पढ़ते थे। ये अबू दाऊद की हदीस नंबर। चलो हो गया 2 मिनट तुम्हारा, आप खामोश हो जाओ। 4 मिनट इन्होंने बोला, 4 मिनट इन्होंने बोला, 4 मिनट बोल लिया, अब खामोश हो जाइए। मैंने हदीस हाँ तो अब खामोश हो जाओ, अब खामोश हो जाओ, अब खामोश हो जाओ। देखिए साहिल भाई बात सुनिए सिर्फ साहिल भाई, भाई मैंने सिर्फ हदीस। हाँ तो चुप हो जाओ ना अब, हाँ तो चुप हो जाओ अब। अरे क्या हम लोग रामायण बयान करेंगे क्या? तुम हदीस बयान करो तो क्या हम रामायण बयान करेंगे क्या? आपने कोई हदीस अभी तक बयान? अच्छा साहिल भाई सुनिए, इन्होंने जो हदीस पढ़ी है उसमें सजदे से उठने के बाद भी रफ़अदैन है, ठीक है? इन्होंने जो हदीस पढ़ी है इसमें सजदे से 2 सजदों के दरमियान भी रफ़अदैन है, ठीक है जी। तो ये हदीस सजदों के ताल्लुक से जब सजदे से हुजूर अलैहिस्सलाम उठते थे तो रफ़अदैन करते थे, और जो मैंने बुखारी की हदीस पेश की थी वो हदीस के रावी और इस हदीस के रावी में फ़र्क है। अब इसको समझ लीजिए, ये झूठा आदमी देखो क्या बयान कर रहा है। इसको खामोश कराओ, मैं बिल्कुल नहीं बोला। साहिल भाई खामोश कराओ, इसको खामोश कराओ। अच्छा दूसरी चीज ये है, इसने एक और बात बोली जोश में कि अहले हदीसों का और क्या कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का अमल ये, अगर ये दिखा दे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 2 सजदों के बाद रफ़अदैन करते हैं, खुदा की कसम जो ये बोलेगा वो करूंगा। झूठ कितना बोला इसने। अब इसने अहले हदीसों का अमल बताया, अभी मैंने शेख अलबानी का अमल बताया तो कह रहा मैं उसका मुकल्लिद थोड़ी हूँ, अभी अहले हदीसों का मुकल्लिद हो गया। ध्यान से सुनिएगा, इसकी जहालत देखिएगा। अब सुनिए मैंने इसको ये कहा कि तू मुझे सिर्फ इतना बता
कि बुखारी की सारी हदीसों पर जमहूर का इजमा है, मुस्लिम की सारी हदीसों पर जमहूर का इजमा है, अबू दाऊद की सारी हदीसों पर सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है, इमाम तिरमिजी की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है, और जो इस इजमा को ना माने या तो वो जाहिल है या वो जानबूझ के जहालत दिखा रहा है। तो मैंने सिंपल सा सवाल पूछा कि तिरमिजी शरीफ की सही, अब इसने देखो उसूल बनाया कि बुखारी की हदीस को अबू दाऊद ने पेश किया तो ये अबू दाऊद की हदीस को मान रहा है, ठीक है ना, और अबू दाऊद शरीफ की हदीस को इमाम तिरमिजी ने पेश किया तो कह रहा नहीं मैं अबू दाऊद की मानूंगा, तिरमिजी की नहीं मानूंगा। तो जो उसूल इसने बनाया यहाँ पर वो उसूल आगे तोड़ रहा है। बहुत झूठ बोल रहे हो यार, बहुत देखो 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 भाग रहा है, देखो भाग रहा है, देखो भाग रहा है, भाग रहा है ये। सुनो बोलिएगा ना सरफराज भाई, बात साहिल भाई, साहिल भाई सुनिए, साहिल भाई सुनिए, साहिल भाई सुनिए, साहिल भाई सुनिए। इसने कहा कि मैं बुखारी की जो हदीस तुमने दी तो अबू दाऊद शरीफ में हदीस पूरी आई है तो मैं इसको मानूंगा, इसने बोला ना अभी आपके सामने। तो अब जब अबू दाऊद शरीफ की हदीस को पूरा किया इमाम तिरमिजी ने तो कहता कि मैं तिरमिजी की नहीं मानूंगा, अबू दाऊद की मानूंगा। अब देखो इसकी जहालत देखो, जो उसूल ये बना रहा है उसी उसूल में फंस रहा है। अब दूसरी चीज ये कि मैं फिर वही सवाल इससे कर रहा हूँ कि तिरमिजी शरीफ की सारी सही हदीसों पर इसके अहले हदीसों का भी इजमा है। अभी इसने खुद अहले हदीस बोला अपने मुंह से, और शेख अलबानी का भी इजमा, इसलिए इस्लाम 360 पे सही हदीस को सही कहा है और अबू दाऊद की हदीस को ज़ईफ कहा है उसने। तो मैं इससे फिर पूछ रहा हूँ कि तिरमिजी शरीफ की सारी हदीसों पर जमहूर का इजमा है या नहीं, बस इसका जवाब दे। साहिल भाई मैं बोलूं? हाँ आप बोलिए, लेकिन मेरी बात एक मिनट सुन करके आप ये जवाब दीजिए, जो तिरमिजी शरीफ है उस पर जमहूर का इजमा है या नहीं, इसका जवाब दे। वक्त को बर्बाद ना करें, इसलिए कि वक्त को बहुत क्या बर्बाद करें भाई, अभी तो बात शुरू हुई है उन्होंने। अरे यार 1 घंटा अभी उससे पहले बात हुई, उसके बाद अभी 10 मिनट बात हो गई यार। भाई बोलने नहीं दे रहा था मुझे मेरे भाई, मैं तो अभी बोलना शुरू किया हूँ भाई, मुझे बोलने कहाँ दे रहा था, मुझे वक्त दे मेरा। साहिल भाई मैं फिर रिपीट कर दूं, साहिल भाई मैं फिर रिपीट कर दूं कि बुखारी की हदीस जो मैंने पेश की थी, इसने अबू दाऊद शरीफ की हदीस पर अमल किया, बुखारी की हदीस को छोड़ दिया। अब जब इसने अबू दाऊद की हदीस पेश की, मैंने तिरमिजी की हदीस को पेश किया, तो ये कह रहा है मैं तिरमिजी को नहीं अबू दाऊद को मानूंगा। तो ये इसकी जहालत है या नहीं, हाँ या ना बताइए। ठीक है जी 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 बिल्कुल जी हालत है। अब दूसरी चीज ये है कि मैं फिर वही सवाल लौटा रहा हूँ कि तिरमिजी शरीफ की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है या नहीं, हाँ या ना बताए बस। इसका 5 मिनट के करीब होने वाला है, मुझे भी 5 मिनट। अरे 5 मिनट नहीं हुआ, मैं तो 1.5 मिनट में ही बात खत्म कर दिया, झूठ क्यों बोलता है। चलो साहिल भाई बोलो। बीच में आप जब बोलना शुरू करोगे तो वक्त को बर्बाद होगा, क्या होगा, वो तो पूरा वक्त बर्बाद होगा ना। नहीं यार, मैं जब झूठ बोला मैं बस उसको, मैंने क्या झूठ बोला, मैंने क्या झूठ बोला। तो अपने टर्न में बोलिए, हम लोग आपके टर्न में बोले हैं, आपने जमशेद भाई आपके टर्न में बोले हैं। बोलो बोलो नहीं मैं बोलूं? बोलो। बुखारी की हदीस के ताल्लुक से भाई ने कहा कि मैं बुखारी की हदीस नहीं मान रहा हूँ, अबू दाऊद की हदीस मान रहा हूँ। मैंने 12 इसमें रिकॉर्ड भी है, मैंने ये कहा बात कि बुखारी में वो हदीस मुख्तसर बयान हुई है, इसमें तफसील के साथ आई हुई है, और उस बुखारी की हदीस में ये बिल्कुल नहीं है कि रफ़ायदे नहीं करते थे, बल्कि अगर उसमें मान लीजिए उसमें कोई नमाज का रुकन नहीं बयान हुआ है। यार साहिल भाई मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, ये देखो कहाँ से कहाँ खींच रहे हैं यार। बीच में क्यों बोल रहे ये ऐसे तो पूरा दिन निकाल देगा, ये जवाब नहीं देगा। मैं कह रहा हूँ तिरमिजी शरीफ की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है या नहीं, वो पूछो इससे। अभी आप इसको चुप नहीं सवाल गंदुम है, जवाब आता। सवाल क्या कर रहा हूँ और ये क्या कर रहा है। वो लोग सुनेंगे ना, वो लोग तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना। हाँ मैं बिल्कुल यूट्यूब पे डालूंगा ना इसको, टेंशन क्यों ले रहा है तू। बिल्कुल हाँ तभी तो तुम तो जो सवाल पूछ रहा हूँ तो सवाल से क्यों भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ तिरमिजी शरीफ की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है या नहीं वो बता। तुमने जो बात कही उस बात को मैं क्लियर कर। तो तुम्हारा झूठ तो पकड़ा गया। तुम जो उसूल बना रहे हो कि बुखारी की हदीस को नहीं मैं अबू दाऊद शरीफ की हदीस को मानूंगा, बाद की हदीसों को मानूंगा, तो वो उसूल बाद में क्यों तोड़ रहे हो। साहिल भाई ये बीच में बोल रहा है, ये उसूल नहीं तो मैं मेरे सवाल का जवाब दो। मैं पूरा दिन ऐसी थोड़ी खाली बैठा हूँ कि तुम बार बार उसको बात को घुमाए चले जा रहे हो। साहिल भाई ये बीच में बोल रहा है, तोड़ नहीं रहा उसूल। अरे यार क्या बताऊं, तुम्हारे पास अक्ल है ही नहीं सरफराज भाई। जब तुमसे पूछा जाए तो तुम इतना बता दो जमहूर का इजमा है या नहीं, बस बात खत्म। अकल होने के लिए बरेली पहले हो जाए। देखिए सामने इकराम, ये है जाहिल अहलुल हदीस। ये उसूल बनाते हैं कि अबू दाऊद शरीफ में जो सही हदीस है उस पर हम अमल करते हैं।
ये उसूल बनाते हैं, बुखारी में सही हदीस है हम उस पर अमल करते हैं, ये उसूल बनाते हैं तिरमिजी में से जो सही हदीस है उस पर अमल करते हैं। अब मैं उससे ये सवाल पूछ रहा हूँ तो इसकी मौत आ रही है क्योंकि ये हदीस सनद के एतबार से भी सही है और जमहूर के एतबार से भी सही है, तो ये सही हदीसों पर अमल नहीं करते हैं। ये अहले हदीस सिर्फ अपनी मंतिक चलाते हैं, अपने दिल की बात को मानते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। ये जहालत की इंतहा है। उसका फोन मैंने काट दिया, अभी काटा। हाँ, ये जहालत की इंतहा है। मैं पूरे दिन थोड़ी इसकी बात को, अब देखिए अबू, ये जो बुखारी की जो हदीस है, ठीक है, इसके रावी अलग हैं। अबू दाऊद शरीफ में जो हदीस है उसके रावी अलग है, ठीक है। अब अबू दाऊद शरीफ में जो हदीस है उसमें सजदे से उठने के बाद भी रफ़ेदैन का जिक्र हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या ये रफ़ेदैन सजदे से उठ के करते हैं? नहीं करते हैं। ये कितना बड़ा जाहिल आदमी है। तो वो हदीस मनसूख है, उस मनसूख हदीस को बुखारी से ही पेश करा। तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि सही हदीस, इमाम तिरमिजी की सही हदीसों पर जमहूर का इजमा है या नहीं? हाँ या ना बताओ। जमहूर का इजमा है तो बात खत्म हो गई। अब अबू दाऊद शरीफ जो हदीस लेकर के आए हैं उस हदीस के रावी अलग हैं और वो कहते हैं माना के एतबार से सही नहीं। इमाम तिरमिजी कहते हैं कि हर एतबार से ये हदीस सही है क्योंकि रावी भी सही, माना भी सही। अब जमहूर का इजमा हो गया कि हाँ भाई जब तिरमिजी शरीफ ने कह दी सही है तो सही है, तो इसको मानने में क्या दिक्कत हो रही है? अब ये कह रहा दिखाओ किसने किसने कहा। अबे जाहिल आदमी, मैं तुझसे पूछूं कि अबू दाऊद शरीफ की उस हदीस पर तू मुझे दिखा कितने रावियों ने सही कहा, तो ये निकाल के दे देगा मुझे नाम? ये बताओ। यहाँ जमहूर की बात हो रही है तो जमहूर का इजमे पे देखा जाएगा। तो जमहूर ने कहा सही है तो सही है, बात खत्म हो गई, इस पर हुज्जत बनती ही नहीं है। तो तुमने इसको सही हदीस दे दी, इसने बोला सही दिखा दो, तो तुमने तिरमिजी की सही हदीस उसको दे दी। अमल करे ना करे उसकी बात है। अब वो जो हदीस तुमको दे रहा है उसके रावी अलग है, जब रावी अलग है तो वो हदीस हम इस हदीस से कैसे कंपेयर कर देंगे? बताइए जरा आप। जी जी बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास एक शराबी कबाबी आया या आपके पास कोई ऐसा झूठा आदमी आया और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे वालिद की ये बात सुनी, तो आप क्या कहोगे? भाग साले झूठे, मैं तेरी बात क्यों मानूं? अब वही बात अगर कोई मस्जिद का इमाम कहे कि भाई इधर आइए, हाँ मैंने आपके वालिद साहब के ताल्लुक से ये बात सुनी है और ऐसे ऐसे सुनी है, तो आप उनकी बात का एतमाद करेंगे और उसकी तहकीक करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जो रावी उसमें अबू दाऊद शरीफ लेकर के आए उसमें रावी जो है एक वो माना सही बयान नहीं करा, माने के एतबार से उन्होंने बोला है, सनद के एतबार से नहीं बोला है। तो माना सही नहीं लेकर के आया है। हाँ, माना सही नहीं लेके आया है तो इस एतबार से उन्होंने कहा मैं इसको नहीं मानता, ज़ईफ है। लेकिन इमाम तिरमिजी को सही रावी मिल गया तो उन्होंने सही लिख दिया। तो इसमें ना मानने वाली बात ही नहीं है। जब यहाँ साफ लिखा है कि उन्होंने एक ही बार रफ़ेदैन किया, बात खत्म हो गई। जी। अब सही हदीस होने के बाद भी वहाँ भी सिर्फ अपनी नस का अब देखिए इतना बड़ा झूठा मक्कार है। कल मैं इससे पूछ रहा था कि तुम अहले हदीस को क्या मानते हो? कहता नहीं मैं कोई अहले हदीस वगैरह नहीं हूँ। और अभी कह रहा अपने मुंह से कि हम अहले हदीसों के नज़दीक और इमाम क्या कहते हैं शेख अब्दुल कादिर के नज़दीक ये रफ़ेदैन सही है, वही तरीका है नमाज पढ़ने का। अब अपने मुंह से इसने कह दिया, समझे नहीं समझे? तो अब ये पूरे दिन तुमको सिर्फ बुखारी और इसमें घुमाता रहेगा ये, लेकिन तिरमिजी का जवाब नहीं देगा ये, समझे? तो ये जवाब ही मांगूंगा। ये जाहिल कौम है। अब सुनिए मैं आपको बताऊं कि कल इसने सवाल जो मुझसे किया था इमाम मुस्लिम के ताल्लुक से, तो मैं इसके साथ खेल रहा था। वो क्यों खेल रहा था? मैं देखना चाह रहा था ये कितने पानी में। इमाम मुस्लिम मुज्तहिद हैं, अगर वो कुछ चीज का किसी मसले का इज्तिहाद करके खुद से अमल करेंगे तो वो उनके लिए जायज है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इमाम तिरमिजी भी मुज्तहिद है। अब चौथी चीज ये है कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के शागिर्द हैं इमाम मुस्लिम, ठीक। तो जो मसले मसाइल है उस मसले मसाइल में जमहूर का इख्तिलाफ है, जी समझे नहीं? अब देखिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो नियत ही नहीं बांधते नमाज में, तो क्या करेंगे ये वहाबी क्या करेंगे? अब इमाम शाफई के नजदीक अगर वजू बनाने के बाद अगर आप टच कर दो किसी औरत से तो वजू टूट जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको कल एक चैलेंज किया था कि अबू दाऊद शरीफ से तू मुझे दिखा दे इमाम अबू दाऊद ने रफ़ेदैन किया, ठीक है। तो अब ये जो हदीस लेकर के आ रहा है कि सजदे से उठ के रफ़ेदैन किया, मैंने इसको यही चैलेंज किया कि इमाम अबू दाऊद से दिखा दे कि उन्होंने सजदे से उठ के रफ़ेदैन किया, और मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने नहीं किया। तो ये भागा वहां से, समझे नहीं समझे? तो ये सारे मामलात हैं, ये कभी इस्लाह की बात नहीं करेगा, ये आपसे हुज्जत ही करने के लिए आ रहा है और हुज्जत ही करेगा, जी ठीक है। तो सही हदीस पर कभी वहां भी जब फंस जाता है ना तो सही हदीस को भी छोड़ देता है, ध्यान रखिएगा।
और ये इस वहाबी की हकीकत है। जी हाँ चलिए ठीक है, रखता हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम।